जाता है अनधिकृत। अधिकृत का क्या हो जाता है? अनधिकृत। ये अधिकृत का हो जाता है। तो पांचवें का सी, छठे का डी, सातवें का बी, आठवें पर आ जाते हैं। अनुलोम शब्द का विलोम बताइए, साधु का विलोम बताइए, और इनमें से नौवें, आठवें और नौवें का उत्तर दीजिए। अनुलोम का विलोम बताइए और साधु का विलोम बताइए। अनुलोम का विलोम बताइए और साधु का विलोम। पूरा का पूरा विलोम शब्द आज फिनिश, धराशायी, विनाश हो जाएगा इसका। अनुलोम शब्द का विलोम बताइए, साधु का विलोम बताइए। बिल्कुल से साथी। अनुलोम का क्या हो जाता है? प्रतिलोम। अनुलोम का विलोम क्या हो जाता है? प्रतिलोम। साधु का हो जाता है साथी असाधु। साधु का क्या हो जाता है? असाधु। साधु का क्या हो जाता है? असाधु। साधु का क्या हो जाता है? असाधु। अपेक्षा को उपेक्षा बिल्कुल सही है। अग्रज बड़ा भाई, अनुज छोटा भाई, ये भी आपका सही है। 8 का भी, 9 का डी। चलिए 11, 12, 13 और 14 का उत्तर दीजिए। 4-4 प्रश्न एक साथ। 11, 12, 13, 14 इनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बताइए साथी। 11, 12, 13, 14 इनका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। विग्रह का विलोम शब्द बताइए। विग्रह, किसी चीज को तोड़ देना। अनुरक्ति, किसी से प्रेम। संकीर्ण, पतला। संकीर्ण का अर्थ क्या होता है? छोटा, पतला। और साथी अभिज्ञ का विलोम बताइए। अभिज्ञ का विलोम बताइए। बताइए साथी। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। 11, 12, 13, 14 उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल सही साथी। देखिए विग्रह, विग्रह माने किसी चीज का अलग कर देना, जबकि संधि का अर्थ क्या होता है? किसी चीज का मेल। क्या होता है साथी? मेल। अनुरक्ति, जब आपका किसी से प्रेम हो जाए। विरक्ति, जब आपका मोह भंग हो जाए। विरक्ति, जब आपका मोह भंग हो जाए। चलिए साथी। संकीर्ण, जैसे किसी चीज के बारे में संकीर्ण सोच, इसका बनेगा साथी विस्तीर्ण। अभिज्ञ, देखिए एक होता है अभिज्ञ, एक होता है साथी अनभिज्ञ। अभिज्ञ और अनभिज्ञ, इनमें बताइए अभिज्ञ और अनभिज्ञ। देखिए अभिज्ञ या अनभिज्ञ अर्थात जिसको जानकारी नहीं होती, जिसको जानकारी नहीं होती, या ये बताइए इसका क्या होगा? अभिज्ञ। अभिज्ञ, देखिए ये एक ऐसे होता है, भिज्ञ और अभिज्ञ ये एक ही बात होती है, ना कि अनभिज्ञ। भिज्ञ और अभिज्ञ का अर्थ होता है साथी जिस व्यक्ति को जानकारी होती है। समझ रहे मेरी बात? जबकि इनका उल्टा हो जाता है अनभिज्ञ। इनका उल्टा क्या हो जाता है? अनभिज्ञ। भिज्ञ और अभिज्ञ, उल्टा क्या हो जाता है? इनभिज्ञ। जबकि इसका विलोम क्या हो जाता है? अज्ञ मतलब अज्ञानी, जिसको जानकारी नहीं होती। इन्हें जानकारी है। और अभिज्ञ का उल्टा क्या हो जाता है? अज्ञ अर्थात अज्ञानी, जिसको जानकारी नहीं है। कंफ्यूज मत होना। जैसे आपने बोला भिज्ञ, और भिज्ञ के आगे अगर ए भी लग जाता है, हालांकि ए लगाने से विलोम बनता है, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है। इसके केस में विलोम लगाने के लिए अन लगाना पड़ता है, अनभिज्ञ। तो भिज्ञ या अभिज्ञ ये एक ही चीज होती है, पहले भी कई बार बता चुका हूं। तो इसका मतलब ये जानकारी, जो किसी चीज के बारे में जानता हो। आप इसे ये भी कह सकते हो विज्ञ, या जो व्यक्ति थोड़ा सा वैज्ञानिक टाइप हो। और इसका उल्टा क्या हो जाता है? अज्ञ, अर्थात जो व्यक्ति अज्ञानी होता है। 11 का ए, 12 का बी, 13 का डी और 14 का हो जाता है ए। 15, 16, 17, 15, 16, 17, 18 का उत्तर बताइए। अथ का विलोम, अथ का विलोम बताइए। अथ का साथी विलोम बताइए। गलत विलोम शब्दों का जोड़ा कौन सा है? गलत विलोम शब्दों का जोड़ा। मूक का विलोम बताइए और नैसर्गिक शब्द का विलोम बताइए। मूक का विलोम और नैसर्गिक शब्द का विलोम बताइए। 15, 16, 17, 18 अथ। अथ बिल्कुल सही। पूर्ण, समास, इति, खत्म। बताइए साथी, यूपीआरओ के क्वेश्चन है, गलत विलोम शब्द का जोड़ा।
बहुत बढ़िया। अथ का अर्थ होता है साथी किसी चीज की शुरुआत, किसी चीज का प्रारंभ, किसी चीज की शुरुआत, किसी चीज का प्रारंभ। और समाप्त का क्या हो जाता है? इति। समाप्त का क्या हो जाता है? इति। देखिए, भूत भविष्य ये भी ठीक है, पुरस्कार तिरस्कार ये भी ठीक है, मूक वाचाल मूक चुप रहने वाला, वाचाल ये भी ठीक है। प्रवेश और नवेश ये गलत है, प्रवेश और नवेश ये गलत है। प्रवेश का अर्थ होता है किसी चीज में एंटर करना, एंट्री। इसका अर्थ क्या होना चाहिए था? विलोम, एग्जिट होना चाहिए था। मूक मतलब जो चुप रहता हो, तो इसका विलोम क्या हो जाता है? वाचाल। इसका विलोम क्या हो जाता है साथी? वाचाल हो जाता है। नैसर्गिक जिसे हम लोग प्राकृतिक कहते हैं, तो प्राकृतिक का विलोम क्या हो जाता है? कृत्रिम हो जाता है। प्राकृतिक का विलोम शब्द क्या हो जाता है? 18 नहीं दिख रहा हो तो देख लो। प्राकृतिक का विलोम क्या हो जाता है साथी? तो प्राकृतिक का विलोम हो जाता है कृत्रिम। कृत्रिम माने बनावटी। 15 का उत्तर सी, 15 का उत्तर सी, 16 का ए, 17 का हो जाता है बी और 18 का हो जाता है साथी सी। 18 का हो जाता है सी और 15 का हो जाता है सी। चलिए, 15 का सी, 16 का ए, 17 का बी और 18 का सी। 19 20 21 22 की तरफ बढ़ते हैं। 19 20 का बताइए, 21 का बताइए। 19 20 21 निषिद्ध शब्द का विलोम बताइए। निषिद्ध शब्द का विलोम, जैसे किसी चीज को प्रोहिबिट कर दिया, किसी चीज पर बैन लगा दिया। जैसे कि 26 जनवरी परेड पर किसी भी प्रकार का कोई यंत्र लाने पर निषिद्ध है, प्रोहिबिट है, बैन है। अब इसका विलोम क्या होगा? आचार का विलोम शब्द बताइए, आचार का विलोम शब्द बताइए और स्वाधीन का विलोम शब्द बताइए। स्वाधीन का विलोम शब्द बताइए। दीर्घ स्वर संधि हो जाती है, बताइए साथी। बहुत बढ़िया। 250 के करीब क्वेश्चन करने हैं, हो सकता है 300 हो जाएं अगले कुछ समय में। आज आपको 250 300 क्वेश्चन करने हैं। बस बच्चा इस आवाज की लाज रखना और सब लोग शेयर करके आज 15,000 जरूर पहुंचाना। यह तुम्हारे ऊपर ही इस तरह की आज आवाज हो गई है। तुम लोगों को कुछ बनाने के लिए अपने सब कुछ दांव पे लगाया है, सब कुछ। निषिद्ध सती, निषिद्ध मतलब जिस चीज पर बैन लगा दिया, और विहित मतलब जिसकी आज्ञा है या जिसे करने की आज्ञा है। तो निषिद्ध का विहित होता है, विहित। आचार अनाचार, आचार अनाचार। स्वाधीन जो खुद के अधीन हो, और पराधीन जो साथी दूसरों के अधीन हो। दूसरों के अधीन, पर अधीन, दूसरों के अधीन। चलिए, 19 का उत्तर है, 20 का भी, 21 का सी। 19 का है, 20 का भी, 21 का सी। 22 23 24, 22 23 24 25, 4 क्वेश्चनों का उत्तर दोगे तभी। अर्जन का विलोम बताइए, अर्जन शब्द का विलोम बताइए। आवेशित शब्द का विलोम बताइए। अश्लील का विलोम और अनुग्रह शब्द का विलोम बताइए। अनुग्रह शब्द का विलोम बताइए, बताइए साथी। बहुत बढ़िया। बहुत शाबाश। अर्जन का अर्थ होता है किसी चीज को कमाना, किसी चीज का कमाना। जैसे आपने विद्या का अर्जन कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब इसका उल्टा क्या हो जाता है? व्यन। व्यन का अर्थ होता है खर्च करना। व्यन का अर्थ क्या होता है? खर्च करना। आवेशित जिस चीज को चार्ज किया गया हो, जो उत्तेजित हो, गुस्से में भरी पड़ी हो। इसका विलोम क्या हो जाता है? अनावेशित। इसका विलोम क्या हो जाता है साथी? अनावेशित। अनावृत का हो जाता है आवृत। अनावृष्टि का हो जाता है साथी अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। और अनाश्रित का क्या हो जाता है? आश्रित हो जाता है। जबकि अश्लील, अश्लील मतलब गंदा, इसका विलोम हो जाता है श्लील। ए हटा दो शलील। जबकि अनुग्रह का क्या हो जाता है? विग्रह साथी। अनुग्रह का क्या हो जाता है? विग्रह हो जाता है। तो 22 का भी, 23 का ए, 24 का ए और 25 का क्या हो जाता है? डी। 25 का क्या हो जाता है? डी। चलिए, 26 27 का बताइए। प्रश्न संख्या 26 और 27 का उत्तर दीजिए। पाश्चात्य का विलोम बताइए। पाश्चात्य
पाश्चात्य का अर्थ होता है साथी पश्चिम से संबंधित। पाश्चात्य का अर्थ क्या होता है? जो चीज पश्चिम से संबंध रखती हो। कौन सा शब्द प्रभावी? प्रभावी बताइए 26 और 27 का उत्तर। सब लोग उत्तर देना है, 250-300 क्वेश्चन किए बिना नहीं जाना है और शेयर करना है इस लिंक को हर जगह। बिल्कुल सही। पाश्चात्य का अर्थ होता है पश्चिम से संबंधित और पौर्वात्य का अर्थ होता है साथी पूर्व से संबंधित। हमारी पौर्वात्य सभ्यता है, जबकि अंग्रेजों की पश्चिम पाश्चात्य संस्कृति है। प्रभावी का क्या हो जाता है साथी? विलोम। पूछा है, विलोम नहीं है। एक विलोम अप्रभावी, एक विलोम निष्प्रभावी और एक विलोम प्रभाव शून्य, जिसका प्रभाव बिल्कुल ना हो। तो अप्रयुक्त जो है यह विलोम नहीं है साथी। तो 26 का उत्तर क्या जाता है? सी। और 27 का उत्तर क्या जाता है? इसका भी सी। चलिए 28, 29, 30 पर चलते हैं। प्रच्छन्न शब्द का विलोम बताइए। प्रच्छन्न शब्द का 28, 29, 30, 31 प्रच्छन्न शब्द का विलोम बताइए। दिख तो रहा है ना बच्चा? 4-4 का उत्तर एक बार में दोगे तो ज्यादा प्रश्न कवर कर पाएंगे। प्रच्छन्न शब्द का विलोम बताइए। कथित शब्द का विलोम बताइए। प्रच्छन्न का विलोम बताइए साथी। प्रच्छन्न का एक अर्थ होता है साथी गुप्त, एक तरीके से गुप्त चीज जो होती है प्रच्छन्न, इसका विलोम बताइए। इसका विलोम हो जाता है साथी प्रतिपन्न। प्रच्छन्न का क्या होता है? प्रतिपन्न। कथित जो चीज कही गई हो, कथित, जबकि इसका विलोम क्या हो जाता है? अकथित। विलोम क्या हो जाता है साथी? अकथित। स्थावर का मतलब है साथी फिक्स। स्थावर का मतलब क्या है? स्थिर, या इसे अचल भी कह सकते हैं। जो एक जगह पर फिक्स है, स्थिर है, या एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। जबकि इसका विलोम हो जाता है जंगम, जिससे आप ये कह सकते हो चल संपत्ति। जैसे मोटरसाइकिल एक जगह से दूसरी जगह, ये जंगम है। जबकि पेड़ एक जगह पर खड़ा रहता है जमीन में, वो क्या होता है? स्थावर है। चलिए प्रतिकूल, जब आपके विपरीत परिस्थिति हो। प्रतिकूल का अर्थ क्या होता है? विपरीत, आपके विरोध में। इसका उल्टा होता है साथी अनुकूल, आपके पक्ष में परिस्थितियां हो। तो 28 का उत्तर भी, 29 का सी, 30 का डी और 31 का क्या हो जाता है? 31 का भी सी होता है। 32 अनिवार्य का विपरीत शब्द बताइए। अनिवार्य का विपरीत शब्द, अनिवार्य का विपरीत शब्द, और इन दोनों में ही उत्तर छिपा हुआ है। चिरंतन का सही विलोम शब्द, उक्त का साथी सही विलोम शब्द। 32, 33, 34 का उत्तर दीजिए। बहुत शाबाश। बत्तीस, 33, 34 सब लोगों को आज साथी एक टारगेट दे रहा हूं। आप सभी लोग शेयर करके इसे 15,000 पहुंचा दीजिए। एक बार इसका लिंक डाल दीजिए, ये तुरंत पहुंच जाएगी। बहुत बढ़िया। अनिवार्य होता है जो साथी मैंडेटरी है, जिसको करना ही करना है, उसे आप छोड़ नहीं सकते। जबकि ऐच्छिक क्या होता है? मर्जी की बात है, इच्छा पर निर्भर है। आप करो तो करो, नहीं तो नहीं। चिरंतन, चिरंतन का अर्थ होता है साथी सनातन, जो अंत समय तक रहे, जो अनश्वर हो, जो अंत समय तक रहे। जबकि इसका विलोम क्या हो जाता है? इसका विलोम हो जाता है साथी नश्वर, जिसका नाश हो जाए। चिर अंत, जो चिर काल तक रहे। अनश्वर, जिसका नाश ना हो। और सनातन भी वही होता है। जबकि इसका विलोम क्या हो जाता है? नश्वर। उक्त, उक्त का हो जाता है अनुक्त, उक्त का क्या हो जाता है? अनुक्त। तो 32 का साथी बी, 33 का ए और 34 का उत्तर भी क्या हो जाता है? ए हो जाता है। अमर शब्द का विलोम बताइए। अमर शब्द का विलोम 35, 36, 37, 38 अमर शब्द का विलोम बताइए। बताइए साथी, अमर का विलोम आप सभी को बताना है। आविर्भाव, कर्ष का विलोम और स्पर्श का विलोम बताना है। 35, 36, 37, 38 बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। आज 200-250 क्वेश्चन है और जब इसको कर लोगे खुश हो जाओगे एकदम, वाह मजा आ गया। बिल्कुल सही। अमर अर्थात जो कभी ना मरे, जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो, जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो। तो साथी याद रखिएगा, मृत्यु अर्थात जो
मरे या जो मृत्यु को प्राप्त हो सके, जिसकी मृत्यु हो, मरते में आदित्य ये के ऊपर रेफ की मात्रा। आविर्भाव, आविर्भाव, आविर्भाव का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न होना, किसी चीज का उत्पन्न होना, किसी चीज का पैदा होना। जब किसका विलोम क्या हो जाता है? तिरोभाव। तिरोभाव का अर्थ क्या होता है? ओझल हो जाना या गायब हो जाना, ओझल हो जाना या गायब हो जाना। चलिए, उत्कर्ष का विलोम हो जाता है साथी अपकर्ष। क्या हो जाता है? अपकर्ष। स्पर्श है जिसे आप छू सको, जिसे आप छू सको, इसका विलोम हो जाता है ए स्पर्श है। ए लगा देना, बाकी सब कुछ ऐसे का ऐसे ए स्पर्श है। तो 35 का उत्तर डी, 36 का डी, 37 का सी और 38 का क्या हो जाता है? डी हो जाता है। चलिए 39 40 का बताइए। बहिरंग बाहरी से संबंधित है, इसका आप बताइए। बहिरंग का विलोम बताइए और तिमिर शब्द का विलोम बताइए। बहिरंग और तिमिर। 39 और 40 का उत्तर दीजिए। 39 और 40 का उत्तर दीजिए साथी। 39 और 40 का उत्तर दीजिए। बहुत शाबाश। नहीं कर रहे ना आप लोग शेयर। यही थोड़ा सा दिल टूटता है कि यार यही वो लोग हैं जिनके लिए मैंने क्या नहीं किया आज तक। कोई क्लास मांगी, कोई मैराथन मांगी, किसी चीज में पीछे नहीं। ये सब काउंट होता बेटा डायरी में। बहिरंग, बहिरंग का अर्थ साथी बाहरी से है। किससे? बाहरी से। जबकि अंतरंग का अंत क्या है? अंदर, अंदरूनी से। तिमिर का अर्थ होता है साथी अंधेरा, अंधकार। जब किसका विलोम हो जाता है? आलोक, जिसका अर्थ होता है प्रकाश। क्या अर्थ होता है? प्रकाश। तो 39 का उत्तर भी और 40 का उत्तर क्या हो जाता है? 39 का भी और 40 का क्या हो जाता है? ए हो जाता है। 41 42 43। चलिए 42 43 44, 42 43 44 का उत्तर दीजिए। 42 43 44 का आप लोग उत्तर दीजिए। अज्ञ, अज्ञ का विलोम बताइए, विराट का विलोम बताइए और साहचर्य का विलोम बताइए। साहचर्य का विलोम बताइए। बिल्कुल सही, साहचर्य का विलोम बताइए। अज्ञ, विराट और साहचर्य का विलोम बताइए। 42 43 और 44। 42 43 और 44। अज्ञ, अज्ञ से बनता है अज्ञानी। अज्ञ से क्या बन जाता है? अज्ञानी। इसी से बनता है अनभिज्ञ। अज्ञ, अज्ञानी, अनभिज्ञ। जबकि विज्ञ क्या होता है? विज्ञानी। इससे विज्ञ या आप अभिज्ञ भी कह सकते हो, विज्ञ या अभिज्ञ। तो 42 का उत्तर ए। विराट का अर्थ होता है बड़ा, जो बहुत बड़ा हो। विराट स्वरूप, भगवान का विराट स्वरूप। जबकि साथी क्षुद्र का अर्थ होता है छोटा। क्षुद्र का अर्थ क्या होता है? छोटा या लघु भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लघु भी कह सकते हो, लघु। तो 42 का उत्तर ए और 43 का उत्तर डी। साहचर्य का अर्थ होता है साथ। साहचर्य का अर्थ क्या होता है? साथ। अब इसका उल्टा अर्थ ढूंढो। वैमनस्य से दुश्मनी, विनियोग किसी चीज को अलग करना, सहयोग ना देना। अलगाव, अलगाव का अर्थ होता है अलग। भाई साहचर्य का अर्थ क्या होता है? साथ। और अलगाव का अर्थ क्या होता है? जब कोई चीज अलग कर दी जाए। तो 42 का उत्तर ए, 43 का उत्तर डी और 44 का उत्तर क्या हो जाता है? ये भी डी हो जाता है। चलिए साथी 45 40 47, 45 40 47 48। इन चारों का आपको उत्तर देना है। इन चारों का साथी आपको उत्तर देना है। 45 40 47 48। अब बताइए, दीजिए। इप्सित, इप्सित अर्थात जिसकी आपने इच्छा की हो, जिस चीज को आपने चाहा हो, जिसकी आपने इप्सा की हो, इच्छा की हो। सृष्टि का एक अर्थ हो जाता है निर्माण, किसी चीज की रचना करना, किसी चीज का निर्माण। स्व जाति का अर्थ होता है अपनी ही जाति का। और उद्यम का अर्थ होता है मेहनती। उद्यम का अर्थ क्या होता है साथी? मेहनत। उद्यमी व्यक्ति होता है, मेहनती व्यक्ति होता है। चलिए इन चारों का बताइए। 45 46 47 48। मैंने क्या कहा था? अगर आधे घंटे में 50 क्वेश्चन कर दिए तो हम 250 क्वेश्चन कर जाएंगे आज। और 250 क्वेश्चन करते ही मैंने आपसे यह कहा था कि चाहे आरओ यारो हो, चाहे लेखपाल, जीडी,
एसएससी जीडी या यूपीएसआई या यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, कुछ भी, हिंदी बराबर नंबर की आती है, 4 सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये जो समय आप दे रहे हो ये खाली नहीं जाएगा, ये तुम्हारे काम आएगा, मजबूती से काम आएगा। इप्सित, इसका हो जाता है अनिप्सित। इप्सित का क्या हो जाता है? निप्सित। सृष्टि का रचना, तो इसका विलोम हो जाता है प्रलय। इसका विलोम क्या हो जाता है? प्रलय या विनाश। स्वजाति, अपनी जाति का, विजाति या परजाति भी कह सकते हैं, विजाति या परजाति दूसरी का। उद्यम का अर्थ होता है मेहनत, जबकि विलोम क्या हो जाएगा? आलस्य। भाई मेहनत का विलोम क्या हो जाता है? आलस्य, आलसी व्यक्ति, आलसी व्यक्ति। 45 का बी, 40 का बी, 47 का डी और 48 का क्या हो जाता है? बी। 49, 50, 51, 52, 49, 50, 51, 52, इनका बताइए। 49, 50, 51, 52, बहुत बढ़िया। विस्तृत, विस्तार, विवाद और अनुकूल। विस्तृत, विस्तार, विवाद और अनुकूल। 49, 50, 51, 52। देखिए विस्तृत, विस्तृत का अर्थ क्या होता है? जो चीज विस्तार पूर्वक कही गई हो, विस्तार पूर्वक कही गई हो, विस्तृत रूप से कही गई, विस्तार पूर्वक कही गई। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जिस चीज को साथी संक्षिप्त रूप में कहा गया हो। किसमें कहा गया हो? संक्षिप्त रूप में। संक्षेप नहीं होगा, विस्तार का संक्षेप हो जाएगा। यहां पर विस्तृत, ये इत लगा के ये एक विशेषण बनाया गया। विस्तार पूर्वक कही हुई, संक्षिप्त, शॉर्ट में कही हुई। चलिए विस्तार का क्या हो जाएगा? विस्तार मतलब फैलाव, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? संक्षेप। इसका विलोम, दोनों में अंतर देखो, विस्तृत का संक्षिप्त और विस्तार का संक्षेप। विवाद, 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 विवाद में क्या होता है? झगड़ा। विवाद में क्या होता है? झगड़ा। विवाद में क्या हो जाता है? जहां पर झगड़ा हो। और निर्विवाद, बिना झगड़े के। विवाद से विवाह संपन्न हुआ, निर्विवाद विवाह संपन्न हुआ। तो निर लगाने से विवाद का उल्टा बन जाता है। चलिए अनुकूल, जो आपके पक्ष में हो, अनुकूल परिस्थितियां, और प्रतिकूल होती है जो साथी आपकी विपरीत, आपकी विरोधी परिस्थितियां हो। 49 का बी, 50 का डी, 51 का डी और 52 का क्या हो जाता है? ए। 49 का बी, 50 का डी, 51 का डी और 52 का क्या हो जाता है? ए हो जाता है। कृतज्ञ का विलोम बताइए। कृतज्ञ का 53, 54, 55, 56। दिख तो रहा है ना बच्चा? 50 क्वेश्चन करके मजा आ गया? अभी और करोगे तुम लोग। बस एक बार जितने लोग देख रहे हो, गुरु दक्षिणा कह के एक बार शेयर मार दो। कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ क्या होता है? जैसे उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला। जो व्यक्ति उपकार को मानता है, जैसे आपने किसी की सहायता की, आपके उस एहसान को वो मानता है, उपकार को मानने वाला। जिस पर उपकार किया है उसे उपकृत कहते हैं। जो उपकार कहता है करता उसे परोपकारी कहते हैं। जो उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। और जो एहसान या उपकार को नहीं मानता उसे साथी कृतज्ञ कहते हैं। दुनिया आजकल कृतज्ञ हो चुकी है। क्या हो चुकी है? कृतज्ञ हो चुकी है। कोई किसी के उपकार को नहीं मानता। चलिए सहोदर, एक ही उदर से पैदा, एक ही उदर से पैदा, एक ही उदर से पैदा। सगा, आप ये भी कह सकते हो सगा, जैसे कहते हो सगा भाई, तो वो भाई उसी उदर से पैदा हुआ है जिसे तुम हुए हो, सहोदर। जबकि अब बताइए अधर, कुधर, परोदर, अन्योदर, तो साथी परोदर, पर उदर, दूसरे उदर से पैदा, सहोदर भाई, परोदर भाई। चलिए इनमें से कौन सा विलोम शब्द का जोड़ा गलत है? इष्ट, अनिष्ट, आपका अच्छा चाहने वाला, आपका बुरा चाहने वाला। सानुनासिक, निर्नुनासिक, सानुनासिक को अनुनासिक भी बोल सकते हैं। नाक और मुंह दोनों से हवा। निर्नुनासिक, निर्नुनासिक केवल मुंह से। छली, जो छलता हो। निश्चल, जो धोखा ना करता हो। इसका क्या हो जाएगा? इसका साथी अपकर्ष हो जाएगा। तो याद रखिएगा 53 का एक ही उत्तर है 55 और 56 का।
तो 53 का सी, 54 का डी, 55 का सी और 56 का भी सी। 53 सी, 54 डी, 55 और 56 सी। चलिए मधुर का विलोम बताइए। 57, 58, 59। 57, 58, 59 मधुर का विलोम बताइए। जैसे कहते हैं ना मधुर शब्द। अब देखिए इनमें से विलोम शब्दों का एक जोड़ा शुद्ध नहीं है। और निंदा का विलोम बताइए। निंदा का विलोम बताइए। बहुत बढ़िया बच्चा। 57, 58, 59। 57, 58, 59 का उत्तर दीजिए। इसमें क्या होता है, ऐसे ब्रह्मास्त्र में हर एक प्रकार का विलोम शब्द तुम्हारे सामने आ जाता है। अब कतई नसीब खाली पेन से लिखा होगा तो मैं कहता नहीं, अन्यथा पेपर में बाहर नहीं जाता। इसको न पहचाने तू क्या तेरे घर अखबार नहीं आता? बाहर नहीं जाता पेपर। मधुर, मधुर का एक अर्थ मीठे से होता है। किससे होता है? मीठे से। जबकि साथी कटु का अर्थ कड़वे से होता है। किससे होता है? कड़वे से। कड़वे वचन, कटु वचन, कटु वचन, मधुर वचन, कठोर वचन। अम्ल, क्षार, अम्ल, क्षार। चलिए शुद्ध, शुद्ध नहीं है। आयात मतलब अपने देश में मंगाना, निर्यात भेजना। चलिए पाप पुण्य, ठीक है साथी। बद्ध मतलब बंधा हुआ और मुक्त मतलब आजाद, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ABC बिल्कुल सही है, ये गलत है। नूतन माने नया, पुरातन माने पुराना, सनातन जो हमेशा रहता हो, और नश्वर जिसका नाश हो जाए। तो याद रखिएगा कौन सा गलत है? 58 का डी गलत है। निंदा अर्थात आप किसी की बुराई कर रहे हो। स्तुति अर्थात आप उसकी प्रशंसा, भगवान की स्तुति करते हैं ना। चलिए 57 का उत्तर डी, 58 का हो जाता है डी, और 59 का क्या हो जाता है? ए हो जाता है। 59 का क्या हो जाता है? ए हो जाता है। 60, 61, 62। 60, 61, 62 का बताइए। 60, 61, 62, 63। 60, 61, 62, 63 का उत्तर दीजिए। 4 प्रश्नों का उत्तर। श्री गणेश का अर्थ होता है, श्री गणेश का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है साथी शुरुआत, किसी कार्य का प्रारंभ, किसी कार्य का प्रारंभ। चलिए साथी इसका विलोम हो जाता है लाघव। क्या हो जाता है साथी? लाघव। लघु से बना है लाघव। लघु से क्या बना है? लाघव। विशेषण शब्द है। अनभिज्ञ जिसे जानकारी ना हो, जिसे जानकारी ना हो, जिसे जानकारी ना हो, इसका विलोम शब्द बताइए। जिसे जानकारी ना हो, अनभिज्ञ का विलोम शब्द। निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम शब्द नहीं है। निर्भीक का विलोम देखिए, श्री गणेश के कई सारे हो जाते हैं। प्रारंभ, आरंभ, शुरुआत, अत, इस तरीके से अथ, ये सारे के सारे। जबकि जब इसका विलोम निकालते हैं तो क्या हो जाता है? इतिश्री। इतिश्री का एक मिलता जुलता समापन भी हो जाता है, इसका एक अंत भी हो जाता है। कार्य का कार्य समाप्त हो जाना भी कहते हैं, कार्य को समाप्त हो जाना भी कहते हैं, कार्य खत्म या पूर्ण हो जाना भी कहते हैं। तो यहां पर मिलते जुलते तो कई शब्द हैं, लेकिन हमें साथी उचित निकालना है। क्या निकालना है? उचित निकालना है। समझ रहे मेरी बात? क्या निकालना है? अब समझे मेरी बात? जैसे समापन समारोह, तो इसका उचित होता है उद्घाटन, इसका उचित क्या हो जाता है? उद्घाटन। अथ का हो जाता है इति। चलिए बच्चा, अथ का क्या हो जाता है? इति। मैंने अभी बताया था अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होगा। अभिज्ञ में कंफ्यूज मत होना। तो अनभिज्ञ का क्या हो जाता है? अभिज्ञ हो जाता है। भिज्ञ हो अभिज्ञ हो, तो दोनों में से अभिज्ञ को चुनना। एक निर्भीक, निर्भीक अभिज्ञ भी हो सकता है और इसका एक विज्ञ भी हो सकता है। निर्भीक का विलोम नहीं है, तो निर्भीक मतलब जिसको डरना हो। साहसी भी कहते हैं, साहसी भी कहते हैं, साहसिक भी कहते हैं, कातर भी कहते हैं। लेकिन कायर, अच्छा एक विलोम नहीं है, विलोम नहीं है। निर्भीक साहसी भी माना जाना चाहिए था, पूछा था विलोम नहीं है, तो ये क्वेश्चन कुछ गलत नहीं है। इसका ये होना चाहिए था निर्भीक का विलोम है
जब यह होता कि निर्भीक का विलोम, निर्भीक मतलब निडर, जो किससे ना डरता हो, तो इसका विलोम क्या हो जाता? कायर। कायर क्या होते? डरते हैं ना। तो 60 का उत्तर भी, 61 का ए, 62 का बी और 63 का क्या हो जाता है? डी हो जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं साथी। 64, रुग्ण का विलोम शब्द बताइए। रुग्ण का विलोम शब्द, विपद का विलोम शब्द, वादी का विलोम शब्द और उद्धत का विलोम शब्द। 64, 65, 66, 67 और थोड़ा खींच के उत्तर दीजिए। 64, 65, 66, 67, 64, 65, 66 और 67। बहुत बढ़िया बच्चा, जाना नहीं है, अभी तो तुम्हें बने रहना है, अभी तो तुम्हें लड़े रहना है। रुग्ण, रुग्ण का अर्थ होता है साथी रोगी। रुग्ण का अर्थ क्या होता है? रोगी। अब रोगी का विलोम क्या होगा? रोगी का विलोम होगा स्वस्थ। रोगी का विलोम क्या होगा? स्वस्थ या निरोगी। स्वस्थ या निरोगी। स्थूल का भी अर्थ होता है विशाल, इसका विलोम क्या हो जाता है? क्षुद्र। बीमार, स्वस्थ। चलिए विपद का विलोम शब्द बताइए। जिस पर विपदा आई हो, जिस पर विपदा आई हो। जबकि इसका विलोम क्या हो जाता है? संपद। जैसे विपत्ति का संपत्ति, जैसे विपत्ति का क्या हो जाता है? संपत्ति। चलिए वादी, वादी मतलब जिसने मुकदमा किया हो, जिसने मुकदमा किया हो वो हो जाता है वादी। जबकि प्रतिवादी जो मुकदमे में बचाव करता है, मुकदमे का जवाब देता है, जो बचाव पक्ष होता है, बचाव पक्ष, उसे क्या कहते हैं? प्रतिवादी। उद्धत बताइए। उद्धत का एक अर्थ हो जाता है उजड। उद्धत का अर्थ क्या हो जाता है? उजड, या जो व्यक्ति असभ्य हो, उच्छृंखल हो, तमीज आदि से बात ना करता हो। जबकि इसका विलोम हो जाता है विनीत। विनीत मतलब बहुत ही प्रेम पूर्वक सभ्यता से बात करने वाला। 64 का भी, 65 का भी हो जाता है, 66 का डी और 67 का क्या हो जाता है साथी? ए हो जाता है। चलिए 68, 69, 70, 68, 69, 70। प्रवृत्ति, जैसे किसी की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का एक अर्थ उस व्यक्ति का व्यवहार से भी है, उस व्यक्ति के अंदरूनी व्यवहार से। प्रवृत्ति। चपल का विलोम शब्द बताइए। चपल का विलोम शब्द बताइए। चपल मतलब जो चीज बहुत चंचल हो, जो चीज बहुत स्थिर हो, अस्थिर हो। कर्कश का विलोम शब्द बताइए। जैसे मेरी आवाज आपको कर्कश लगती है, मेरी आवाज आपको कर्कश लगती है, ये हो गई है बच्चा। सही होती थी किन्हीं जमानों में। बहुत बढ़िया। क्या है कि हमने तुमको सनम समझा और तुमने हमें समझा। अरे ऐसे तो कितने पीछे हैं आजकल, तो यहीं रह गई। कुछ आवाज भी चली गई, क्या कर सकता है आदमी। लेकिन फिर भी हम बहुत बैड पर्सन है, वेरी बैड, यू नो, वेरी वेरी बैड। पूरे दिन सोते हैं, हम काम ही कहां करते हैं। ऐसे ऊपर से भगवान आके दिखे जाता है, एसी में पड़े रहते हैं पूरे दिन, कुछ काम नहीं होता है। काम काम तो मतलब ही नहीं बनता। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का अर्थ होता है साथी निवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम क्या हो जाता है? निवृत्ति। चपल मतलब चंचल, अस्थिर, इसका विलोम हो जाता है गंभीर। इसका विलोम क्या हो जाता है? गंभीर। कर्कश का हो जाता है साथी मधुर आवाज। कर्कश, कटु, इनके विलोम हो जाते हैं मधुर। 68 का डी, 69 का ए, 70 का सी। चलिए 71, 72, 73, 74, इनके उत्तर दीजिए। 71, 72, 73, 74, इनका उत्तर दीजिए साथी। 71, 72, 73, 74। अंतरंग का सही विलोम बताइए, कृतज्ञ का विलोम बताइए, प्राचीन का विलोम बताइए, महात्मा शब्द का विलोम बताइए। महात्मा शब्द का विलोम 71, 72, 73, 74। अरे आज तो बहुत ही सरल है, आज तो तुम लोगों को तूफान से उठा देना चाहिए था। मारो खींच के शेयर एक बार। बहुत बढ़िया साथी। अंतरंग का सही विलोम, कृतज्ञ का विलोम, प्राचीन का, महात्मा का। अंतरंग का हो जाता है बहिरंग, पहले बहिरंग का आया था, इसका अर्थ होता है अंदरूनी से, और बहिरंग का क्या होता है?
बाहरी से हो जाता है। कृतज्ञ जो आपके परोपकार को मानता हो, कृतज्ञ जो बिल्कुल ना मानता हो। जबकि कृपण अर्थ होता है, कृपण माने जो ये हो जाता है बहुत ज्यादा, अरे क्या बोलते हैं इसको यार, कंजूस। कृपण माने कंजूस, इसका विलोम हो जाता है उदार। प्राचीन माने पुराना, इसका विलोम हो जाता है साथी, प्राचीन का जब भी पूछे अर्वाचीन, अर्वाचीन, अर्वाचीन। हालांकि नवीन भी नए का होता है, लेकिन प्राचीन का सही होगा अर्वाचीन। महात्मा का क्या हो जाता है साथी, दुरात्मा। महात्मा का क्या हो जाता है, दुरात्मा। 71 का भी, 72 का सी, 73 का भी और 74 का क्या हो जाता है, सी हो जाता है। चलिए 75, 75, 76, 77, 78 का बताइए। 75, 76, 77, 78 का उत्तर बताइए। स्थावर का विलोम शब्द बताइए, तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द। ये तो आमिष, 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 इसका एक अर्थ सामिष भी होता है। आमिष शामिष एक ही बात है, मांस के साथ, मांस युक्त। इसका विलोम जो होगा वो बनेगा मांस रहित, जिसके अंदर मांस नहीं होता। बहुत बढ़िया साथी। 75, 76, 77, 78। स्थावर का विलोम, तिमिर का शुद्ध विलोम, आमिष का विलोम, हास का विलोम। हास बिल्कुल सही, हास का मतलब हंसी। अब बताइए, स्थावर माने एक जगह, जबकि जंगम का अर्थ क्या होता है, जो चलायमान हो एक जगह से दूसरी जगह। तिमिर का अर्थ क्या हो जाता है, अंधेरा, विलोम हो जाता है आलोक माने प्रकाश। आमिष या सामिष, जबकि इसका उल्टा हो जाता है निरामिष। निरामिष का अर्थ होता है मांस रहित, जिसके अंदर मांस नहीं होता। हास का अर्थ क्या होता है, हंसी, इसका विलोम हो जाता है रुदन। हास का विलोम क्या हो जाता है, रुदन। 75 का भी, 76 का डी, 77 का भी। 75 का भी, 76 का डी, 77 का भी। 78 का क्या हो जाता है साथी, डी हो जाता है। 79, 80, 81, 82। 79, 80, 81, 82। 79, 80, 81, 82। बहुत बढ़िया साथी। उद्धत, बहुत अच्छे। 79, 80, 81, 82। शाबाश मेरे बच्चे, तुम ऐसे ही पढ़ते रहो हिम्मत से, और देखो दुनिया में क्या तुम्हें नहीं मिलता। उद्धत अभी बताया था। उद्धत मतलब असभ्य, अक्खड़ भी कह सकते हो, इसे आप असभ्य भी कह सकते हो, इसे आप अक्खड़ भी कह सकते हो, जो अक्खड़पने से बात करे। जबकि विनीत क्या होता है, बहुत ही सभ्य, बहुत ही प्रेम से बात करे। उद्धत अक्खड़, जबकि विनीत क्या होता है, सभ्य। आर्द्र, आर्द्र का अर्थ क्या होता है, जो चीज नम हो, जो चीज गीली हो, या गीला भी कह सकते हैं। जबकि इसका विलोम क्या हो जाता है, शुष्क, एकदम सूखा, शुष्क एकदम सूखा। आसक्त साथी, जैसे आसक्ति होती थी या आसक्त होता था। देखिए यहां पर आप लोग कंफ्यूज मत होना, यह परुष का अर्थ कठोर से है। इस परुष का अर्थ क्या है, कठोर से, तो इसका विलोम हो जाता है कोमल। 79 का हो जाता है बी, 80 का हो जाता है डी, 81 का भी। आसक्त, जब किसी से अनुराग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, याद रखिएगा साथी, इसका विलोम हो जाता है विरक्त। आसक्ति का विरक्ति, अनुराग का विराग, अनुराग का क्या हो जाता है, विराग। अनुरक्त का होता है विरक्त, और आसक्ति का हो जाता है अनासक्ति। तो 79 का भी, 80 का डी, 81 का भी, और 82 का क्या हो जाता है, ए हो जाता है। चलिए 83, 84, 85 का बताइए। 83, 84, 85, 86। 83, 84, 85, 86। 83, 84, 85, 86। स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न का बताइए। प्रश्न संख्या 83 का बताइए साथी। बिल्कुल सही, स्वप्न, स्वप्न का कुछ अर्थ नींद से है, समझे। आवाहन, आवाहन का अर्थ होता है बुलाना। जैसे गणेश चतुर्थी पर भगवान का आवाहन करते, बुलाते हैं, उनको आहुति देते, भगवान आ जाओ।
उपजाऊ जिसमें पैदावार होती हो, उपजाऊ। कुटिल, कुटिल का एक अर्थ होता है चाल चलने वाला, चाल चलने वाला, षड्यंत्र रचने वाला। अब इसका बताइए। बिल्कुल सही। या आप ये भी कह सकते हो एकदम जटिल, एकदम जटिल। 83, 84, 85, 86, 83, 84, 85, 86। स्वप्न मतलब नींद, तो जागरण मतलब क्या होता है? जगना। जागरण मतलब क्या होता है साथी? जगना। भाई जागरण मतलब क्या हो जाता है? तो आप कहोगे भैया जगना हो जाता है। क्या हो जाता है? जगना। आवाहन मतलब बुलाना, और विसर्जन मतलब क्या है? भगवान को फिर वापस भेज देना। देखो हमारे यहां क्या होता है, भगवान को बुलाते हैं फिर बेचारे को वापस भेज देते हैं। उपजाऊ, जबकि हमेशा हम चाहते भगवान हमारे घर में रहे। सोचो एक बार, कभी भगवान को बुलाया, यार वो रहे, आप बुला लिए थे, इनको भेज रहे हो, क्या है? उपजाऊ, उपजाऊ का क्या हो जाता है साथी? बंजर, या अनुर्वर भी कह सकते हैं इसको, अनुर्वर। इसका एक और विलोम होता है उर्वर। उर्वर माने जो उपजाऊ होती है, अनुर्वर जो उपजाऊ नहीं होती। अनुर्वर साथी जो उपजाऊ नहीं होती। चलिए आगे आ जाते। कुटिल, कुटिल का एक अर्थ टेढ़ा भी होता है, चालबाज, टेढ़ा। इसका अर्थ होता है रिजु, रिजु माने होता है सीधा। रिजु का एक विलोम वक्र भी होता है। तो 83 का उत्तर डी, 84 का उत्तर सी, 85 का डी, और 86 का क्या हो जाता है? सी हो जाता है। 87, 88, 89, 90, 87, 88, 89, 90। बच्चा तैयार होना तुम 200, 250 प्रश्नों के लिए, क्योंकि अगर तुम तैयार नहीं होगे फिर नहीं हो पाएगा। तुम तैयार हो? देखो, और आज अपनी नॉलेज देख लेना विलोम शब्दों की। आज ही आज में डेली तुम में अंतर आ रहा होगा हिंदी में, यह 100% है। 1 अक्टूबर से यही अंतर बाकी सब्जेक्ट में लाना है। और 3 अक्टूबर रविवार सुबह 11 बजे तुम्हारे लिए टेस्ट सीरीज, बहुत शानदार अनाउंसमेंट। गमन, गमन मतलब होता है जाना, जैसे वन गमन, भगवान वन को गए, जबकि इसका उल्टा क्या होता है? आगमन, भगवान का अयोध्या आगमन, भगवान का अयोध्या आगमन। आवरण, आवरण का मतलब होता है साथी कवर, कवर मतलब जैसे किसी के ऊपर आवरण हो गया, तो इसका उल्टा क्या हो जाता है? अनावरण। इसका उल्टा क्या हो जाता है? अनावरण। अनावरण जैसे प्रतिमा का अनावरण, उसके ऊपर से पर्दा हटा के सबके सामने ला देना। अभिज्ञ, अभिज्ञ का आपको बताया था, अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार। अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? जानकार। इसका विलोम होता है अनभिज्ञ। टीजीटी पीजीटी सबके क्वेश्चन है। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाता है? अनभिज्ञ। अपव्यय, अपव्यय देखिए साथी, ये कई तरीके के होते हैं। अपव्यय मतलब अधिक खर्चा, आपने अधिक खर्चा किया। मितव्यय का अर्थ क्या होता है? कम खर्चा। मितव्यय का अर्थ क्या होता है? कम खर्चा। तो 87 का डी, 88 का ए, 89 का सी, और 90 का क्या हो जाता है? सी हो जाता है। प्रत्यक्ष 91, 92, 93, 94, 91, 92, 93, 94। बताइए साथी, 91, 92, 93, 94। आप क्या कहोगे? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने, जो चीज आंखों के सामने हो, आंखों के सामने। तो आप कहोगे सर ये तो प्रत्यक्ष है, और जो आपकी आंखों से परे हो उसका बताइए। स्वार्थ मतलब, स्वार्थ क्या होता है? अपना मतलब, अपने लिए। द्युति, द्युति का बताइए। प्रश्न संख्या 93 का उत्तर दीजिए। द्युति, द्युति का अर्थ यहां पर प्रकाश या ज्योति से होगा। प्रकाश, आलोक या ज्योति, प्रभा, रश्मि, आप जो भी नाम दो। महान का बताइए। महान बताइए साथी। महान से इसका अर्थ वो भी हो जाता है विराट, विशाल, विराट, विशाल, महान, महान आदमी। चलिए, प्रत्यक्ष क्या क्या हो जाता है? परोक्ष। प्रत्यक्ष क्या क्या हो जाता है? परोक्ष। स्वार्थ अपने लिए, परमार्थ दूसरे के लिए, दूसरे के लिए। द्युति, ज्योति, प्रभा, रश्मि, किरण, जबकि अंधकार क्या हो जाता है? अंधकार, तम, तिमिर। महान का क्या हो जाएगा? क्षुद्र। क्षुद्र माने छोटा, महान माने बड़ा, और क्षुद्र माने क्या होता है? छोटा। तो 91 का सी, 92 का हो जाता है ए, 93 का डी, और 94 का क्या हो जाता है? सी हो जाता है। 95, 96, 97 का बताइए। 95, 96, 97,
बच्चा तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा क्या? बाबू तुम्हें ब्रह्मास्त्र पसंद नहीं आ रहे तो मैं वैसे 40-50 क्वेश्चन के टेस्ट पे आ जाऊं? या तो ये तो मेरी ही ज्यादा मेहनत थी यार, मुझे ही 1 घंटे की जगह 2 घंटे चिल्लाना था, मैं ही इससे भागता, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि तुम इससे भागोगे, तो मेरा ही विश्वास गलत था इसका मतलब। उद्यम, उद्यम, उद्यम मतलब मेहनत। उद्यम मतलब क्या होता है? मेहनत। विलोम क्या हो जाता है? आलस्य। नृप का अर्थ राजा होता है, रंक रानी, प्रवीण किसी चीज में उस्ताद या निपुण भी कह सकते हो, निपुण। नीरज का अर्थ क्या होता है? कमल का फूल। अब बताइए दिवस, दिवस का अर्थ होता है दिन, दिवस का अर्थ क्या होता है? दिन। जबकि विभावरी का अर्थ क्या होता है? रात। देखो पर्यायवाची यहां पर कितने काम आ रहे हैं, पर्यायवाची यहां पर कितने काम आ रहे हैं। निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ, जबकि साथी मलिन का अर्थ होता है गंदा मैला। मलिन का अर्थ क्या होता है? गंदा मैला। तो 95 का उत्तर भी, 96 का ए और 97 का सी। 95 का बी, 96 का ए, 97 का सी। पाश्चात्य का बताइए, पाश्चात्य का बताइए, परुष का बताइए, जंगम का बताइए, आकाश का बताइए। 98, 99, 100, 101। 98, 99, 100, 101। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साथी। और यही अंबर का होता, आकाश का न होके अंबर का होता। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पाश्चात्य का होता है पौर्वात्य, परुष का होता है कठोर, कठोर तो इसका विलोम होता है कोमल। जंगम जो चल एक जगह से दूसरी जगह, स्थावर अचल, स्थिर भी कह सकते हो। आकाश का होता है पाताल, जबकि अंबर का होता है अवनी या धरती। अंबर का क्या होता है? जबकि आकाश और अंबर एक दूसरे के पर्यायवाची है, लेकिन विलोम अलग है। आकाश का पाताल और अंबर का क्या हो जाता है? अवनी हो जाता है। चलिए 98, 99, 100, 101। अब आ जाता है 102, 103, 104, 105। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का अर्थ होता है साथी अधिक वर्षा। इसका अर्थ क्या होता है? अधिक वर्षा। बस एकदम ध्यान इधर लगाइए, कतई भी आपको ध्यान हटाने की जरूरत नहीं है। अब खत्म हुए पता भी नहीं चलेगा, अब खत्म हुए पता भी नहीं चलेगा। अतिवृष्टि सगुण मतलब जिसमें गुण होते, गुण का विलोम, और शब्द के 4। हर्ष का विलोम बताइए। 102, 103, 104, 105। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अतिवृष्टि मतलब जब ज्यादा वर्षा हो जाए, और अनावृष्टि मतलब कम वर्षा। अना आएगा ना कि अल्प। बेटा अल्प का मतलब भी कम होता है, लघु का मतलब भी कम होता है, लेकिन अति का विलोम अनावृष्टि बनेगा। सगुण, गुणों के साथ सगुण भक्ति देखिए ना, सगुण का विलोम क्या हो जाता था? निर्गुण भक्ति। सगुण का विलोम क्या हो जाता है? निर्गुण भक्ति। गुण मतलब आपके अंदर की क्वालिटी, गुण, और दोष का अर्थ होता, क्या अर्थ होता है? आपके अंदर की कमियां। और देखो हर्ष का क्या होगा? विषाद। मैंने बोला था बाकी चारों शब्द एकदम मिलते जुलते, लेकिन फिर भी इनमें से उचित क्या होगा? विषाद। तो 102 का ए, 103 का बी, 104 का ए, 105 का क्या हो जाता है? डी हो जाता है। चलिए 106, 107, 108, 109, 106, 7, 9 और 10, 106, 7, 9 और 10 बताइए। 250 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, 250 क्वेश्चन हम लोग आराम से। फिर से वही कहूंगा कि सचह विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण भर भी नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हल्ला बोल, जाना नहीं है तुम्हें, पढ़ना है, डटना है, रुके रहना है। मुख्य, 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 मुख्य मतलब प्रधान, प्रमुख, इसे भी कह सकते हो। मुख्य अर्थात प्रधान, अर्थात जो प्रमुख। उद्धत का मतलब यही है असभ्य व्यक्ति, अक्खड़ व्यक्ति। गमन मतलब जाना। गरिमा का बताइए, जैसे इज्जत, लज्जा भी कह सकते हो। 106, 107, 109, 106, 107 बिल्कुल सही।
मुख्य, प्रधान, प्रमुख, जबकि गौण व्यक्ति होता है जो सबसे उनमें पीछे हो। मुख्य का विलोम क्या हो जाता है? गौण व्यक्ति, एकदम छुपा हुआ। उद्धत का क्या हो जाता है? उद्धत सौम्य से बनेगा, सौम्य भी कह लो। देखो अब यहां पे शब्द बदल गया, पहले विनीत पूछा था, पहले क्या पूछा था? विनीत, सौम्य व्यक्ति, बहुत प्रेम से बात करने वाला। गमन का क्या हो जाता है? आगमन। और गरिमा का क्या हो जाता है साथी? लघिमा। गरिमा का क्या हो जाता है? लघिमा। 106 का सी, 107 का बी, 109 का सी और 110 का क्या हो जाता है? बी। 111 12 13 14, 111 12 13 14 15, 111 12 13 14 15। विस्तार का विलोम, मौखिक का विलोम, अधम का विलोम, अनाथ का विलोम, अतिवृष्टि का विलोम। तुरंत उत्तर आना चाहिए 11 12 13 14 और आज 250 क्वेश्चन करके जाने, कमर कस लो एकदम। और सुबह 6 बजे की करंट अफेयर की क्लास बहुत ही शानदार चल रही है बच्चा। और मैं बताऊं बहुत ही आसान आसान क्वेश्चनों का उत्तर 70 से 75% बच्चे गलत देते हैं जो करंट आधारित होते हैं। इतने बच्चे गलत दे रहे हैं तो 20 या 25% ही तैयारी करने वाले हैं। आप लोग इस क्लास को मत छोड़ो, उस दिन आपसे कसम खिलवाई थी। रोज सुबह 6 बजे मेरे साथ क्लास में ही याद कराने की गारंटी है। जैसे इनको बार बार याद करा रहा हूं, एक शब्द एक विलोम कई बार आ गया, याद हो जा रहा है, ऐसे ही करंट को याद कराने की गारंटी। चलिए, विस्तार का क्या हो जाता है? देखो, लघु, छोटा, सूक्ष्म, संक्षेप। अगर यहीं पे होता विस्तृत तो हो जाता संक्षिप्त। क्या हो जाता साथी? संक्षिप्त। मौखिक रूप से लिखित। अधम का अर्थ होता है नीच, अधम का अर्थ क्या होता है? नीच। जबकि उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। उत्तम का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। अनाथ, सनाथ, जिसका कोई ना हो, जिसका हो। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का क्या हो जाता है? अनावृष्टि। 111 का डी, 112 का ए, 113 का हो जाता है आपका सी, 114 का बी और 115 का क्या हो जाता है? तो आपको याद होना चाहिए 115 का भी बी। क्लियर है? 115 का भी 116 17 18 का बताइए। 116 17 18 19 20, 16 17 18 19 20। 5 क्वेश्चनों का उत्तर एक साथ। कौन कहता है 250 क्वेश्चन नहीं करेंगे? बेटा 300 भी हो सकते हैं। ये मेरी क्लास है और तुम हो अर्जुन, ना तुम हटोगे ना हम हटेंगे। अल्पज्ञ, कम ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। अल्प ज्ञान, कम ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। अथ का अर्थ क्या होता है? शुरुआत। और इति का अर्थ क्या होता है? अंत। थोड़ी देर पहले बताया था कि अथ की शुरुआत का एक विलोम अंत भी होता है, लेकिन अंत और इति हो तो उचित विलोम क्या हो जाएगा? इति। उर्वर, उर्वर माने उपजाऊ, उर्वर माने उपजाऊ। जब किसका विलोम क्या हो जाएगा? ऊसर, जो उपजाऊ ना हो, ऊसर जो उपजाऊ ना हो। भूषण, जो भूषित करे। दूषण, जो दूषित करे। मृदुल, एकदम मधुर वाणी। और साथी रुक्ष, एकदम सूखी वाणी। तो 111 का उत्तर क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ कम ज्ञान, सर्वज्ञ पूरा ज्ञान। 116 का बी, 117 का बी, 118 का सी, 119 का भी सी और 120 का उत्तर क्या जाता है साथी? मृदुल का रुक्ष ना होके कठोर होना चाहिए। मृदुल माने कोमल, कोमल का कठोर होगा साथी। मृदुल माने कोमल, कोमल, इसका विलोम क्या हो जाएगा? कठोर। अब सही है। 116 का भी, 117 का भी 118 का सी, 119 का सी और 120 का क्या हो जाता है? डी हो जाता है। चलिए 121 22, अभी भागना नहीं है, फिर दूसरा पीडीएफ लगाऊंगा, फिर दूसरा पीडीएफ। कलुष का विलोम शब्द बताइए और स्वयं किया का विलोम शब्द बताइए। कलुष का और स्वयं किया का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कलुष जैसे कलंक होता है, फिर उसका होता है निष्कलंक। तो मृदुल का क्या हो जाता है? कठोर। कलुष का निष्कलुष। स्वयं किया, खुद से किया। पर किया, दूसरे से कराया। पर किया का क्या हो जाता है साथी? दूसरे से कराया हुआ। अब दूसरा आ जा रहा है डोनट वरी। दूसरा आ जा रहा है साथी डोनट वरी। अब देखो, अब हम दूसरा करते तूफानी तरीके से। खुल जा भैया,
ए बबुआ, यू तो आयो नहीं है का। एक सेकंड रुकिएगा, पूछवा रहा हूं। देखिए पूछ का ना आया नहीं है क्या। बस बच्चा, यहां तक का स्कोर बताना है एक बार, भागना मैं दूसरा लगवा रहा हूं। यहां तक का स्कोर बता दो। अरे यहां तक का स्कोर बता दो, यहां तक का स्कोर क्या था, यहां तक का स्कोर क्या था। बहुत बढ़िया, 122 में से यहां तक का स्कोर क्या था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी लग रहा हूं मैंने मंगाया है पीडीएफ, अभी बता रहा हूं। बस एक सेकंड, बस एक सेकंड बच्चा, शायद मुझे तो नहीं आ गया पीडीएफ। एक सेकंड, हाँ मुझे आ गया। लो ओ तूफानी, आई बला को टाल तू, आलतू फलाल आलतू जलाल तू, आई बड़ा बड़ा को टाल तू। एक से कैसे हो गए। चलो कोई बात नहीं, यहां से सही 123 से फिर ले लेंगे, 123 से फिर ले लेंगे बच्चा मेरे। कोई व्यक्ति कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास ही आ गया। लो अब लगाया मैंने, अब लगाया। अब हिलिए मत, हिलना नहीं है। स्टैचू, स्टैचू हिलना नहीं है। स्टैचू आजा आजा, जिंदगानी के तले आजा, नीले आसमान के जय हो। आजा, आ गई, आगे देख लो, जय हो करते आ गई। देख रहे हो, आजा आजा जैसे कहा इसको, तुरंत आ गई। देख लो। चलिए 2 101 200 2 203, ये हालांकि टाइप में आ गया, टाइप में आ गया और बढ़िया बात है। उन्हें बाद में करेंगे, 70 क्वेश्चनों को बाद में करेंगे। 201 से शुरू हो जाओ, 201 से शुरू हो जाओ। क्या असर पड़ रहा है, 201 से शुरू हो जाओ। बिल्कुल सही। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण देखो, उत्तीर्ण ण के ऊपर रेफ की मात्रा होती है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल, उत्तीर्ण मतलब पास। सबसे ज्यादा 10वीं के रिजल्ट की याद है आपको, जब 10वीं का रिजल्ट आया था, इंटरनेट के सामने खड़े होके कैसे धक धक होती थी। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, पास, फेल। मैं तो इन नंबरों को ढक लेता था, मुझे बस ये दिखा दे पी है एफ है, पहले ही अक्षर देखता था, पी है या एफ है, नंबर मत दिखा भाई, बस पी और एफ दिखा दे। ओ माय गॉड, जब 10वीं का रिजल्ट आया और जब हम पास हो गए, ओहो ओहो, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मतलब हमारे कर्मों से तो ऐसा लग रहा था कि 10वीं 10 12वीं होती दिख है, लेकिन एक बार में ही पास हो गई। उदय, उदय मतलब किसी चीज का जन्म, जैसे सूर्य का उदय, इसका विलोम हो जाता है अस्त। हर्ष का विलोम हमेशा क्या होता है, विषाद होता है। हर्ष का विलोम क्या हो जाता है साथी, विषाद हो जाता है। चलिए, महान स्तुत्य अमृत का विलोम बताइए। महान स्तुति योग्य, स्तुत्य बोलते इसको, और साथी अमृत का विलोम। 204 205 206 123 से लेके 200 तक हम लोग बाद में करेंगे, अभी इसका बताइए। महान, महान, महान मतलब विराट, बड़ा, जबकि तुच्छ, छोटा, तुच्छ, छोटा, ऐसे कह सकते हो। स्तुत्य, स्तुत्य, स्तुत्य मतलब जिसकी आप स्तुति कर सको, जिसकी आप क्या कर सको, स्तुति। और हे, जिसको आप हीन दृष्टि से देखते हो, हे की दृष्टि से देखते हो। अमृत का क्या हो जाता है, विष। अमृत का क्या हो जाता है, जहर, कालकूट, गरल या विष। जहर, कालकूट, गरल या विष। 204 का डी, 205 का सी, और 206 का क्या हो जाता है, सी हो जाता है। 207 तामसिक का विलोम बताइए, उपकार शब्द का विलोम बताइए, अमृत का विलोम बताइए। अमृत का विलोम बताइए साथी, अमृत का विलोम आप सभी को बताना है। अमृत का विलोम आप सभी को बताना है, उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए, तामसिक, तामसिक का क्या हो जाता है, सात्विक हो जाता है। तामसिक का क्या हो जाता है, सात्विक, जबकि सामिश का हो जाता है निरामिष। चलिए, उपकार, उपकार देखिए 208 में आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। उपकार का अपकार भी होता है, अनुपकार भी होता है।
लेकिन जहां ये दोनों आ जाएं, जहां ये दोनों आ जाएं, वहां उपकार का अपकार लगाना। अमृत का विलोम क्या चला जाएगा? विष। मरत्ते का हो जाता है अमर। मरत्ते का क्या हो जाता है? अमर। 207 का ए, 208 का सी और 209 का डी। 209 का डी। उद्यम का विलोम बताइए, आस्तिक का बताइए, धवल का बताइए। बहुत बढ़िया, अब तो मजा आने लगा, अब तो मजा आने लगा। उद्यम, उद्यम इसी से बनता है उद्यमी। उद्यमी मतलब मेहनती व्यक्ति। ये दो शब्द है, एक होता है उद्धत, तो उद्धत जो होता है ये होता है अक्खड़ व्यक्ति, अकड़ के बात करने वाला। उद्यमी मेहनती, तो उद्यम का क्या हो जाता है? आलस्य हो जाता है। आस्तिक का क्या हो जाता है? नास्तिक। ये भगवान में विश्वास रखता है, ये गॉड में, भगवान में, ईश्वर अल्लाह में विश्वास रखता है। नास्तिक ये कहता कौन है भगवान, दिखाइयो। अब कैसे दिखाए भगवान? तो कण कण में छोटा सा कण होता है, उसमें भगवान जी कैसे दिखेंगे? धवल का अर्थ होता है साथी श्वेत, इसको भी ये कह सकते हैं निष्कलंक, जिसके ऊपर कोई दाग ना लगा हो। मलिन, मलिन का अर्थ हो जाता है गंदा मैला। मलिन का अर्थ क्या हो जाता है? गंदा अथवा मैला, गंदा अथवा मैला। 210 का बी, 211 का सी, 212 का सी, 212 का सी। संतोष महाधन है, 213, 14, 15। संतोष महाधन है, इसका विलोम बताइए, विवेकी का विलोम बताइए और कर्मण्य का विलोम बताइए। संतोष महाधन है, इसका विलोम बताइए, विवेकी का विलोम बताइए, संतोष का और कर्मण्य का। 213, 214, 215। मजा आ रहा है ना बच्चा? अरे एक बार शेयर कीजिए खींच के, एक बार शेयर कीजिए खींच के। संतोष, असंतोष, संतोष, असंतोष। विवेकी जिसमें थोड़ी बहुत बुद्धि हो, अविवेकी एकदम कतई मूर्ख। कर्मण्य, कर्मण्य जो कर्म के प्रति रहता हो। अकर्मण्य आलसी भी कहते हैं इसको, अकर्मण्य आलसी भी कहते हैं। तो 213 का ए, 214 का सी, 215 का सी। 216, 17, 18। जटिल कहते ना, बड़ा ही जटिल सवाल है। जटिल, पृथ्वी का विलोम और साथ ही आपको गणतंत्र का विलोम। 216, 217, 218। 216, 17, 18 बिल्कुल सही। दो 216, 17, 18। देखिए जटिल, जटिल का अर्थ होता है सरल सवाल। बहुत ही जटिल, कभी भी ये नहीं कहते कठिन सवाल है, ये कहते जटिल सवाल है। प्रॉब्लम्स जो होती है, समस्या कठिन नहीं होती, समस्या जटिल होती है, उनके समाधान सरल होते हैं। पृथ्वी का क्या हो जाएगा? आकाश। पृथ्वी का क्या हो जाएगा? आकाश। अगर इसमें एक और है, आकाश होता तो उसका पाताल होता, आकाश होता तो उसका पाताल होता, जबकि पृथ्वी का क्या हो जाएगा इनमें से? आकाश। गणतंत्र, गणतंत्र किसे कहते हैं? जहां चुना हुआ राष्ट्रपति या राष्ट्र प्रमुख जो होता है वो चुना हुआ व्यक्ति होता है, जबकि राजतंत्र जहां राष्ट्र प्रमुख राजा, उसका बेटा, उसके बेटे का बेटा। 216 का ए, 217 का ए और 218 का क्या हो जाता है? डी हो जाता है। परतंत्र का विलोम बताइए, आकाश का विलोम बताइए, कर्ष का विलोम बताइए। 219, 220, 221। कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, पर डोंट वरी, बढ़िया उत्तर दीजिए। परतंत्र का विलोम, परतंत्र अर्थात दूसरों के अधीन, एक तरीके का गुलाम, दूसरों के अधीन, या एक कह सकते हो एक दूसरे का गुलाम। स्वतंत्र का क्या क्या अर्थ होता है? आजाद। स्वतंत्र का क्या क्या अर्थ होता है साथी? आजाद। आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल। आकाश का धरती मत करना, आकाश का धरती मत कर देना बच्चा, याद रखिएगा, आकाश का धरती मत कर देना। इसका क्या हो जाएगा? अपकर्ष। 219 का भी, 220 का भी, 221 का क्या हो जाता है? सी हो जाता है। चलिए विनत, विनत का बताइए, विनत का बताइए, मंडन का विलोम बताइए और महात्मा। 222, 223, 224 बिल्कुल सही। विनत, विनत का एक अर्थ यह भी होता है सौम्य व्यक्ति, बहुत ही प्रेम से बात करने वाला। मंडन का अर्थ होता है किसी चीज का समर्थन करना, किसी चीज का समर्थन। और महान आत्मा क्या कहेंगे? महात्मा।
महान आत्मा क्या हो जाएगा भाई? महात्मा। तो विनत का क्या हो जाएगा साथी? उद्धत, अक्खड़। मंडन समर्थन, और खंडन का मतलब क्या होता है? विरोध। खंडन का मतलब क्या होता है? विरोध। महात्मा का क्या हो जाता है साथी? दुरात्मा। महात्मा का क्या हो जाता है बच्चा? दुरात्मा। चलिए 225 26 27, 225 26 27 उत्तर दीजिए। निंदा का विलोम बताइए। यही लोक, यानी ये वाला जो लोक है। और साथी 227 कठोर का बताइए। कठोर का बताइए। कठोर का आपको बताना है। इसका एक विलोम परुष, एक अर्थ परुष भी होता है। 225 26 27, 225 26 27 बिल्कुल सही साथी। निंदा, निंदा का क्या अर्थ होता है? बुराई। बुराई, बुराई करने योग्य, निंदा करने योग्य, बुराई करने योग्य। निरुद्ध का अर्थ होता है गिरफ्तार। तो याद रखेगा स्तुति। निंदा का विलोम क्या हो जाता है? स्तुति, प्रशंसा। यही लोक, ये वाला लोक। परलोक, दूसरा लोक। कठोर या परुष, इसका हो जाता है कोमल। कठोर या परुष, इसका हो जाता है कोमल अथवा मृदुल। कोमल अथवा मृदुल। तो 225 का ए, 226 का बी, और 227 का भी क्या हो जाता है? बी हो जाता है। बहुत बढ़िया। 228 29 30, 228 29 30 संधि शब्द का सही विलोम बताइए। संधि शब्द का सही विलोम बताइए। आकर्षण का विलोम बताइए। उद्धत का विलोम बताइए। संधि आकर्षण उद्धत, संधि आकर्षण उद्धत, संधि आकर्षण उद्धत। बहुत बढ़िया। संधि मतलब मेल, और विग्रह मतलब अलगाव। विग्रह का मतलब क्या हो जाता है? अलगाव, अलग अलग करना। जबकि संधि का अर्थ क्या हो जाता है? मेल। आकर्षण, आकर्षण का मतलब होता है झुकाव, जबकि विकर्षण दूसरी ओर, अलग। चलिए उद्धत, तो यही आएगा विनीत। क्या जाएगा? विनीत। 228 का ए, 229 का बी, और 230 का बी। ये उद्धत तो बहुत यारा। न्यून प्रस्थान अनुकूल, न्यून प्रस्थान अनुकूल बताइए। जैसे न्यूनतम अधिकतम होता वैसे बताइए। बताइए साथी। प्रस्थान का विलोम बताइए। प्रस्थान का विलोम बताइए। और 233 अनुकूल। 231 232 233 बिल्कुल सही साथी। 231 32 33 बहुत बढ़िया। न्यूनतम, न्यून से क्या बनता है? न्यूनतम। न्यूनतम मतलब सम से कम, कम से कम। जबकि इसका विलोम क्या हो जाता है? अधिकतम, अर्थात ज्यादा से ज्यादा। तो न्यून का विलोम अधिक। प्रस्थान का अर्थ क्या होता है? एक तरीके का गमन या जाना, वन की ओर प्रस्थान कीजिए। आगमन का अर्थ क्या होता है? आना। अनुकूल का अर्थ होता है जो चीज पक्ष में हो, और प्रतिकूल जो चीज विपक्ष या विरोध में हो। तो 231 का ए, 232 का सी, और 233 का क्या हो जाता है? ए हो जाता है साथी। 34 35 36 उपकार का विलोम बताइए। उपकार का विलोम बताइए। स्पष्ट का विलोम और श्याम का विलोम। श्याम का विलोम 234 35 36, 235 234 35 36 बिल्कुल सही। जहां ये दोनों आ जाते हैं, इनमें से चुनना मुश्किल होता है। हालांकि ये दोनों ही होते हैं, या तो ये आता है या ये आता है। जहां ये दोनों हो जाते हैं वहां पर दिक्कत आ जाती है। अपकार अनुपकार है दोनों सही। दोनों आ जाए तो आप अपकार को लगा देता। स्पष्ट मतलब एकदम साफ, अस्पष्ट मतलब धुंधला टाइप। श्याम का अर्थ होता है साथी काला, तो काला कृष्ण भी, काला भी। इसका अर्थ हो जाता है सफेद या श्वेत, सफेद, धवल या श्वेत। तो 234 का सी, 235 का भी सी, और 236 का क्या हो जाता है? सी हो जाता है। 37 38 39, 37 38 39, 237 38 39 बहुत अच्छा साथी। विवाद, विवाद थोड़े से बचे बच्चा,
बस 40 मिनट की बात है, इतना झेल लिया और थोड़ी सी देर। एक बार माता रानी का नाम लो और लग जाओ। जब भी मन टूटे करो माता रानी को याद, मां सरस्वती को, मां भारती, मां शारदा को, और बैठ जाओ। कहे वीणा वादनी प्लीज सपोर्ट, बी विद मी, मेरे साथ रहो मां। विवाद, निर्विवाद। विवाद का क्या होता है? सत्य, निर्विवाद, बिना विवाद के। संकीर्ण पतला, विस्तीर्ण फैला हुआ, विस्तीर्ण फैला हुआ। विस्तार का क्या हो जाता है? संक्षेप। विस्तार का क्या हो जाता है? संक्षेप। 237 का डी, 238 का ए, 239 का डी। चलिए 40, 41, 42। विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? विहित का विलोम और चिरंतन का विपरीतार्थक। आपको बोला था विलोम का एक मतलब विपरीतार्थक भी होता है, विरुद्धार्थी भी होता है। बताइए 240, 241, 240, 41, 42। बहुत ही शाबाश। मन बढ़िया हो जाता है जब तुम मेहनत करना चाहते हो। चलिए विलोम शब्द देखिए, उग्र, सौम्य। उग्र मतलब गुस्सैल, सौम्य मतलब शांत एकदम व्यक्ति, बिल्कुल सही। ध्वंस मतलब विनाश, और निर्माण क्या होता है? रचना या सृष्टि, सृष्टि। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ। क्या कि यहां पे ज्येष्ठ की जगह अगर वरिष्ठ आता तो बढ़िया से चल जाता, लेकिन कनिष्ठ है तो ये भी सही है। ये गलत है। पौराणिक और प्राचीन का एक ही अर्थ होता है, पौराणिक और प्राचीन का। प्राचीन का होना चाहिए अर्वाचीन, अर्वाचीन या नवीन, अर्वाचीन या नवीन। तो 240 का ए, इन दोनों का एक ही अर्थ है, विलोम नहीं है। विहित, जिस चीज की आज्ञा हो, जिस चीज की आज्ञा हो, जिसके लिए हां हो। निषिद्ध, जिस चीज के लिए मना किया हो। चिरंतन, जो अनश्वर हो, कभी जिसका नाश नहीं हो सकता। नश्वर, जो चीज नाशवान होती है। 240 का ए, 241 का ए, और 242 का भी क्या हो जाता है? ए हो जाता है। 243, 44, 45, 44, 45, 46, 243, 44, 45। उन्मुख का बताइए। उन्मुख, उन्मुख मतलब तुम्हारी ओर मुंह। जैसे मैं तुम्हारे उन्मुख हूं, आपकी ओर मेरा चेहरा है, मेरा मुख है। अब मैंने ऐसे चेहरा फेर लिया, अब बताइए क्या होगा विलोम? जंगम, जो चीज चल होती है। स्थावर का विलोम बताइए, बहुत पूछा जाता है। 243, 44, 45। मैंने अभी, तुम्हें पता है हरियाणा एसआई का कल पेपर था, हरियाणा एसआई का। बच्चा 5 प्रश्न हिंदी के आए थे। एक तो वो विश्वामित्र वाली संधि थी, अभी जिस दिन संधि की आपको ब्रह्मास्त्र दिया था उसी दिन कराई थी, जिस दिन संधि का ब्रह्मास्त्र। पांचों के पांचों प्रश्न इसी क्लास से 3-4 दिन के अंदर ही, जो 3-4-5 दिन के अंदर सब कुछ हुआ था। उन्मुख का विलोम बताइए। विमुख, उन्मुख का विलोम विमुख। उन्मुख सन्मुख एक ही बात होती है। जंगम का स्थावर तो स्थावर का जंगम, जंगम का स्थावर तो स्थावर का जंगम। जहां पे चंचल आ जाए उसका अर्थ गंभीर रखना। क्या रखना? गंभीर रखना। तो 243 का बी, 244 का सी, और 245 का डी। 240, 47, 48, 240, 47, 48, 240, 47, 48। बताइए साथी, विस्तृत का विलोम बताइए, अनुकूल का विलोम बताइए, उत्तीर्ण का विलोम बताइए। विस्तृत का विलोम, अनुकूल का विलोम, और साथी उत्तीर्ण का विलोम बताइए। उत्तीर्ण का विलोम, विस्तृत का, अनुकूल का, उत्तीर्ण का विलोम बताइए। जब विस्तार का हो जाता है संक्षेप, विस्तार का क्या हो जाता है बच्चा? संक्षेप। विस्तार का क्या हो जाता है? आप कहोगे भैया संक्षेप, तो विस्तृत का क्या हो जाता है? संक्षिप्त हो जाता है। अनुकूल आपके पक्ष में, प्रतिकूल आपके विपक्ष में। इसी तरह वादी आ जाए, जैसे आ जाए वादी का विलोम बताइए। वादी मतलब मुकदमा करने वाला, प्रति का मतलब होता है विरोध, प्रतिवादी। अवनति का हो जाता है उन्नति, उन्नति। अस्त का हो जाता है उदय, सुगम जहां पर आसानी से जा सके, दुर्गम जहां पे कठिन हो। उत्तीर्ण का क्या हो जाता है? अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण का क्या हो जाता है? अनुत्तीर्ण। उत्तर का एक होता है प्रश्न और एक उत्तर का होता है निरुत्तर। 240 का बी, 247 का ए, 248 का सी। 248 का क्या हो जाता है? सी। 249, 50,
दोनों का बताइए। 249 और 50, 249 और 50 का उत्तर दीजिए। 249 और 50 का उत्तर दीजिए। 249 और 50 का उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से सही विलोम शब्दों का जोड़ा बताइए। सही विलोम शब्द और अनिवार्य का विलोम बताइए। विलोम शब्दों का पाठ है, पाठ है, सुपाठ है, शिष्ट, विशिष्ट। सही विलोम शब्द नत, अवनत, संश्लिष्ट। तो ये वाला, ये तीनों के तीनों क्या है? गलत। ये वाला बिल्कुल सही है। संश्लिष्ट का हो जाता है विश्लिष्ट, बाकी तीनों गलत है। अनिवार्य का क्या हो जाता है? अनिवार्य का वैकल्पिक, ऐच्छिक, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। वैकल्पिक या ऐच्छिक, दोनों में से कोई सा। वैकल्पिक या ऐच्छिक क्या हो जाता है साथी? दोनों में से कोई सा। जाना नहीं है बच्चा? दूसरा आ जाता है पीडीएफ। दूसरा पीडीएफ, अब रुकिए बस। दूसरा पीडीएफ 250 तक ये हो गए। करने तो आज 350 क्वेश्चन है। करने तो आज साथी 350 क्वेश्चन है। भेजे नहीं यार इन्होंने। करने तो 350 क्वेश्चन है। बस अभी आप 1 सेकंड रुकिएगा बच्चा। और बार पूछ रहे हैं यार, हुए नहीं है। 1 सेकंड बच्चा मेरे। अरे आजा यार, आजा आजा। जिंदगानी, उसी का पुराने वाला फॉर्मूला अपना के देखूं। आजा आजा जिंदगानी के तले आजा और नीले आसमान के नीचे आजा। आजा कहीं से तो आ, कहीं से भाई, उससे बिना हो रहा है ये तो कुछ। आजा आजा नीले आसमान के, द्वारा बोलू, तले आजा। आजा नीले आसमान से ऊपर से नीचे आजा। आ गया, देखो आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। आजा आजा नीले आसमान के और तू तले आजा। और ये तो बाबू कैसे आवेगा? बस 1 मिनट दे दो रे मोकू बालक। बस बालको, ए छोटे छोटे बालको, ए दूध पीते बच्चों, रुक जाओ, बस अभी आ रहा है अनोखा, अलग, अनुपम, अद्वितीय, अपूर्व, अनूठा। इतने ही थे। बस 1 सेकंड में लगा रहा हूं, 1 सेकंड में लगा रहा हूं। और लगा के बस मैं थोड़ा, क्योंकि 123 तक हम लोग इसे कर चुके थे। 123 तक हम लोग इसे कर चुके थे। 122 तक आजा आजा। 123 पे आजा, 123 पे आजा। श्री गणेश का विलोम बताइए। श्री गणेश का विलोम, यहीं से शुरुआत करते हैं। 150 क्वेश्चन वो हो चुके थे। 122 ये, 172, 250 की बोली थी। 70 और आगे, 70 और आगे, 70 क्वेश्चन और आगे। आ जाओ तुरंत। बिल्कुल सही। श्री गणेश का क्या हो जाता है? इति श्री हो जाता है। श्री गणेश का क्या हो जाता है? इति श्री हो जाता है। चलिए, अल्पसंख्यक, सूक्ष्म, अधुनातन, अधुनातन, इनके बताइए साथी। अल्पसंख्यक, सूक्ष्म और अधुनातन। अल्पसंख्यक, सूक्ष्म और अधुनातन। 70 क्वेश्चन है अभी हमारे पास। 70 70। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक। सूक्ष्म माने एकदम छोटा, एकदम छोटा। इसका हो जाता है स्थूल, बड़ा, स्थूल, बड़ा, विशाल। अधुनातन का क्या हो जाता है? अधुनातन का अर्थ होता है नए से। पुरातन का अर्थ होता है साथी पुराने से। पुरातन का अर्थ क्या होता है? पुराना। 124 का बी, 125 का डी, 126 का सी, 27, 28, 29। बहिरंग, अनागत मानव, बहिरंग, अनागत मानव, इसका बताइए। बहिरंग का क्या होता है? अनागत का क्या होता है? और साथी 129, 127, 128, 129। बिल्कुल सही साथी, एकदम सही। देखिए, अगर होता मनुज,
तो हो जाता है दनुज। मनुज का क्या हो जाता है? दनुज। बताइए साथी। इसी तरह होता देव, देव का भी दानव, दैत्य भी चल जाता। चलिए, बहिरंग का क्या हो जाता है? अंतरंग। अनागत का हो जाता है आगत। आगत मतलब आने वाला, अनागत ने आने वाला, ने आने वाला। विगत गुजरा हुआ, गुजरा हुआ। मानव का क्या हो जाता है? दानव। मनुज का हो जाता है दनुज। ध्यान दीजिएगा, अनागत ने आने वाला, तो इसका विलोम आगत आने वाला। विगत जो अभी गुजरा है। 127 का ए, 128 का क्या हो जाता है साथी? आपका डी हो जाता है। 129 का भी क्या हो जाता है? ए हो जाता है। 130, 31, 32, 130, 131, 132, 130, 131, 132, बिल्कुल सही। वक्ता का विलोम बताइए। वक्ता जो बोलता है, वक्ता को यहीं से शब्द निकला है। कहना बकिए, एक शब्द ना बकिए, क्या बक रहे हो? बको तो वहीं से था, वको वक्ता। वक्ता से मतलब जो बोलता था, वहीं से शब्द बन गया वक्ता। घना वक्ता मत बने, तो वहीं से बन गया वको, बकना शब्द। ये तत्सम से तद्भव बन गया। प्रस्थान जाना, आगमन आना। शुक्ल, शुक्ल, शुक्ल पक्ष, इसका विलोम क्या हो जाता है? कृष्ण पक्ष। तो याद रखिएगा, वक्ता क्या क्या होता है? सुनने वाला, श्रोता। 130 का भी, 130 का भी, 131 का ए, 132 का भी, 133, 34, 35, 133, 134, 135। उदात्त का बताइए, उदात्त का विलोम। तिमिर का विलोम, यथार्थ का विलोम। उदात्त, तिमिर और यथार्थ का विलोम। उदात्त, तिमिर और यथार्थ का विलोम। उदात्त उदार से है, जिसका हृदय उदार हो, दान करने वाला, दान के लिए। तो उदार का विलोम हो जाता है अनुदार, तो इसी से हो जाता है अनुदात्त। इससे क्या हो जाता है? अनुदात्त। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, तिमिर का होता है अंधकार। विलोम हो जाता है आलोक, मतलब प्रकाश, प्रकाश। यथार्थ मतलब वास्तविक। यथार्थ का क्या अर्थ होता है साथी? वास्तविक हो जाता है। यथार्थ का अर्थ क्या हो जाता है? वास्तविक। यथार्थ का अर्थ क्या हो जाता है साथी? वास्तविक। जबकि विलोम हो जाता है कल्पित। 133 का सी, 134 का बी, 135 का ए, 133 का सी, 134 का बी, 135 का ए, 36, 37, 38। सापेक्ष का विलोम बताइए, ऋजु का विलोम बताइए, परिश्रम का विलोम बताइए। सापेक्ष का विलोम ऋजु, ऋजु माने सीधा भी कह सकते हो आप। और परिश्रम का अर्थ बताइए। परिश्रम का विलोम 136, 137, 138। कल तत्सम तद्भव का होगा। अभी बस साथी 60 क्वेश्चन और बचे हैं, 60 क्वेश्चन और। कल तत्सम तद्भव का होगा बच्चा मेरे। सापेक्ष, सापेक्ष का हो जाता है निरपेक्ष। सापेक्ष का क्या हो जाता है? निरपेक्ष। सापेक्ष का क्या हो जाता है? निरपेक्ष। ऋजु, ऋजु, ऋजु का हो जाता है वक्र। वक्र माने टेढ़ा, कुटिल, टेढ़ा कुटिल, इस तरीके से। परिश्रम, परिश्रम, परिश्रम अर्थात जब आप मेहनत करते हो। और इसका विलोम क्या हो जाता है? विश्राम, विश्राम। परिश्रम, मेहनत, विश्राम। तो 136 का सी, 137 का ए, 138 का सी। चलिए, जब तक 200 तक नहीं करेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। धनवान का विलोम बताइए। धनवान का विलोम, विपत्ति का विलोम और स्वदेशी का विलोम। धनवान, विपत्ति और स्वदेशी का विलोम बताइए। धनवान, विपत्ति और स्वदेशी का विलोम। धनवान, धनवान मतलब अमीर, और इसका विलोम हो जाता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता, किचन भी नहीं होता उसके पास। विपत्ति, विपदा, विपत्ति, विपदा। सच है विपत्ति जब आती है, वही वाली। इसका विलोम बताइए। जिसके पास कुछ भी नहीं होता, अकिंचन। जिसके पास किचन भी नहीं होता, अकिंचन। ऐसे याद कर लेना। विपत्ति, इसका विलोम हो जाता है संपत्ति, संपदा। स्वदेशी, स्वदेशी, स्वदेशी मतलब अपने ही देश का। और तुम तो ठहरे टिणी टिणी, तुम तो ठहरे परदेसी, और साथ क्या निभाओगे? परदेसी, दूसरे देश का। स्वदेश होता परदेश, या विदेश भी चल जाता। स्वदेशी इंडिजीनियस, परदेशी एक्सोटिक, विदेशी। तो विपत्ति संपत्ति, धनवान का क्या हो जाता है? अकिंचन।
139 का ए, 140 का डी, 141 का ए, 142, 43, 44, 142, 43, 44, 142, 43, 44। बहुत बढ़िया बच्चा मेरे, तुम्हें ऐसी मेहनत करते देखकर तुम्हारे घर वाले कितने खुश होते होंगे पूछो। जब अब तुम एकदम बढ़िया मेहनत करते हो जी तोड़, बहुत खुशी मिलती होगी, तुम्हें भी मिलती होगी कि हां कुछ पढ़ा है, हां कुछ किया है आज। मिलती है या नहीं मिलती जब तुम मेहनत करते हो पिछले दिन से ज्यादा? बहुत खुशी मिलती है। मुझे तो खैर नींद आती नहीं है, पर तुम्हें बहुत अच्छी नींद आती होगी। संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, विशाल काय, विशाल काय का विलोम लघु काय, बाकी तीनों एक जैसे ही हैं। विशाल काय, लघु काय छोटा सा। सुकृति, सुकृति मतलब किसी चीज की अच्छी बनावट। कुकृति, सुकर्म कुकर्म। 142 का ए, 143 का डी, सु का कु होता है उल्टा। 144 का ए, 142 का सी, 143 का डी, 144 का ए। चलिए 145, 46, 47। सर्द का विलोम बताइए, वृद्ध का विलोम बताइए, पालक किस शब्द का विलोम है? सर्द, वृद्ध, पालक। पालक जो पालता हो, जैसे ब्रह्मा जी जो पालता हो। सर्द, सर्द ऋतु, सर्दियां कहते ना, सर्दियां आ गई, शरद ऋतु आ गई। ओ माय गॉड, विंटर्स। इसका उल्टा हो जाता है गर्म। इसका उल्टा क्या हो जाता है? गर्म। शीत का हो जाता है ग्रीष्म। चलिए साथी, तो याद रखिएगा सर्द का क्या हो जाता है? गर्म। वृद्ध, वृद्ध माने हो जाता है बुजुर्ग, बूढ़ा व्यक्ति। इसका उल्टा हो जाता है तरुण, युवा व्यक्ति। पालक जो पालता हो, संहारक जो मारता हो, शोषक शोषण करने वाला, पोषक पालन पोषण करने वाला। 145 का सी, 140 का ए, 147 का सी, 145 का सी, 140 का ए, 147 का क्या हो जाता है? सी हो जाता है। चलिए 148, प्रतिकूल का विलोम, चिरंतन का विलोम, अनिवार्य का विलोम। प्रतिकूल का विलोम, चिरंतन का विलोम, अनिवार्य का विलोम। 148, 49, 150, 148, 149, 150। हिल मत जाना जब तक 200 पूरे ना हो जाएं। प्रतिकूल का विलोम, चिरंतन का विलोम, अनिवार्य का विपरीत, अनिवार्य का विपरीत। प्रतिकूल का क्या हो जाता है? अनुकूल। चिरंतन नश्वर जो नष्ट हो जाए। अनिवार्य का क्या हो जाता है? ऐच्छिक हो जाता है। अनिवार्य का क्या हो जाता है? ऐच्छिक, ऐच्छिक। तो 148 का सी, 149 का ए, 150 का बी। कभी कभी वैकल्पिक भी आ जाता है, वैकल्पिक भी आ जाता है। 148 का सी, 149 का ए, 150 का बी। लास्ट के 50 क्वेश्चन। पोषक का विपरीतार्थक, दीर्घायु का विलोम और व्यष्टि का विलोम बताइए। पोषक, दीर्घायु, व्यष्टि। 10-12 क्वेश्चन रिपीट हुए, उससे ज्यादा नहीं, बाकी सारे नहीं हैं। अब याद हो गए सारे के सारे मेन मेन इंपॉर्टेंट विलोम शब्द। क्या दिक्कत थी तुम्हें? और वादा कर रहा है तुम्हें सुबह 6 बजे की क्लास में 3 बजे से उठ के उस क्लास के लिए आंखों तपती हैं, और दिन में भी वो क्लास खाली नहीं जाएगी, याद रखना उसका वार। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक, उपयुक्त, दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घ मतलब लंबी आयु, और व्यष्टि, व्यष्टि व्यास समास से है। पोषक का क्या होता है? शोषक। पोषक का क्या होता है? शोषक, शोषण करता हो, पोषण देता हो। दीर्घायु, अल्पायु, कम आयु। दीर्घायु माने लंबा, दीर्घायु माने लंबा। व्यष्टि का क्या होता है? समष्टि। व्यष्टि का क्या हो जाता है? समष्टि। 151 का सी, 152 का बी, 153 का क्या हो जाता है? सी हो जाता है साथी। 154, 55, 56, 154, 155, 156 बताइए साथी। उपमेय, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है,
इसका विलोम बताइए। जिसके तुलना कर सकते हो, उपमेय, सुलभ, जो आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो, जो चीज आसानी से उपलब्ध हो, जोड़, किसी चीज को बढ़ाना, जोड़ किसी चीज को बढ़ाना। अब बताइए तीनों में विपरीत बताइए। 54, 55, 56 में, 54, 55, 56 में विपरीत बताइए। विपरीत विलोम। उपमेय का क्या हो जाता है? अनुपमेय हो जाता है। उपमेय का क्या हो जाता है? अनुपमेय हो जाता है। सुलभ का हो जाता है दुर्लभ। सुलभ का क्या हो जाता है साथी? दुर्लभ। और जोड़ का क्या हो जाता है? घटाव। जोड़ का क्या हो जाता है? घटाव। उपमेय का अनुपमेय, सुलभ का दुर्लभ, और जोड़ का क्या हो जाता है? घटाव हो जाता है। जोड़ का क्या हो जाता है साथी? घटाव। चलिए, तृष्णा निषिद्ध भूगोल, तृष्णा निषिद्ध भूगोल, तीनों का बताइए। तृष्णा का एक अर्थ इच्छा भी होता है, हैवी इच्छा, बहुत अधिक इच्छा। वितृष्णा, निस्पृह, संतुष्टि, वितृप्त। 157 का आपको बिल्कुल सही उत्तर देना है। निषिद्ध, निषिद्ध, भूगोल, भूगोल बताइए। 157, 158, 159, 157, 158, 159 का उत्तर बताइए। बहुत शाबाश बच्चा, बहुत शाबाश मेरे लाडलो बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तृष्णा का हो जाता है वितृष्णा। तृष्णा का क्या हो जाता है? वितृष्णा। निषिद्ध का हो जाता है विहित, जिसके लिए आज्ञा हो। निषिद्ध माने मना किया हो। भूगोल धरती का अध्ययन, खगोल ब्रह्मांड का अध्ययन। खग, खग माने आसमान। तो 157 का ए, 158 का बी, 159 का डी, 159 का डी। सहयोगी, सहयोगी जो आपका सहयोग करे। काले अक्षर, काले अक्षर शब्द का विपरीतार्थक। अच्छा, अनुकूल, काले अक्षर का नहीं, अनुकूल का। इसका, 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 बिल्कुल सही। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त, सर्वथा उपयुक्त। इनमें से दो शब्द हैं, दो या तीन शब्द एक जैसे, लेकिन इनमें सबसे उपयुक्त कौन सा है? कॉम्पिटिटर होता है ना साथी, प्रतियोगी। प्रतिद्वंदी भी एक बात होती है, लेकिन यहां नहीं कहेंगे। सहयोगी जो आपका साथ दे, सहयोग करे। प्रतियोगी जो आपसे प्रतियोगिता करे। सहयोगी, प्रतियोगी। अनुकूल, विपरीत या प्रतिकूल ज्यादा सही रहेगा। प्रतिकूल परिस्थितियां। और संश्लेषण का हो जाएगा विश्लेषण। संश्लेषण का क्या हो जाता है? विश्लेषण। 160 का ए, 161 का ए, 162 का सी। चलिए बच्चा, नए नए मिल रहे हैं। अधिकृत के लिए विलोम शब्द बताइए। स्वतंत्रता का विलोम और साथ ही मित व्यय। मित व्यय 163, 164, 165। अधिकृत, अधिकृत का अर्थ होता है ऑथोराइज्ड। अधिकृत का अर्थ क्या हो जाता है साथी? ऑथोराइज्ड हो जाता है, किसी काम को करने के लिए ऑथोराइज। स्वतंत्रता का विलोम और मित व्यय का विलोम बताइए। अलार्म लगा के सोया करो, 4 बजे 5 बजे उठा करो। करंट की क्लास हर हाल में लिया करो, फिर रोगे नहीं तो कि ऐसे तो ये तो पढ़ाई नहीं था, फिर कुछ नहीं होने वाला। जो पढ़ रहे अच्छे से, एक एक चीज को बहुत ध्यान से सोच के कि मेरे बच्चे को पता होना चाहिए पेपर में जाने से पहले। मैं पेपर देता तो क्या मुझे जाना चाहिए था पढ़ के? हाँ, पढ़ के जाना था। नंबर लाना था टॉप में। अनधिकृत, अना नहीं होता। कहीं पर अगर अनाद लगा हो तो अना नहीं होता बच्चा, ये गलत है। अनधिकृत, अनधिकृत। स्वतंत्रता, परतंत्रता, स्वतंत्रता, परतंत्रता, स्वतंत्रता, परतंत्रता। मितव्यय का अर्थ होता है कम खर्च। मितव्ययी कम खर्च करने वाला। अपव्ययी अधिक खर्च। अपव्ययी ई लगा देते तो अधिक खर्चा करने वाला, ठीक है। कृपण का हो जाता है कंजूस, इसका विलोम हो जाता है उदार। तो 163 का बी, 164 का सी और 165 का हो जाता है ए। 165 का ए। अंत के 35 क्वेश्चन। हर्ष का विलोम
अनुरूप आपके अनुसार और परिसीमन, इसका विलोम बताइए। 166, 167, 168, 166, 167, 168 बताइए साथी। परिसीमन, सीमाओं को बांध देना। परिसीमन आयोग का गठन होता है डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन कमीशन, सीमाओं को खोल देना। हर्ष का क्या हो जाता है? विषाद, शोक। अनुरूप आपके अनुसार, जैसे अनुकूल होता था, यह समझने वाली बात है। अनुकूल तो इसका विलोम प्रति लगा देते थे, प्रतिकूल। इसी तरह अनुरूप आपके अनुसार कोई चीज, प्रतिरूप उसके उल्टे प्रतिरूप, ऐसे याद रखना। परिसीमन का होता है असीमन। परिसीमन क्या क्या होता है? असीमन। इसी तरह कोई चीज होती है असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, इसका विलोम हो जाता है ससीम। असीम का विलोम क्या हो जाता है? ससीम। ये जो एक्स्ट्रा चीज है तीनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो बोर्ड पर है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ष का विषाद, अनुरूप का प्रतिरूप, परिसीमन का असीमन, और साथी असीम का क्या हो जाता है? ससीम हो जाता है। चलिए 169, 70, 71 मिश्रण का विलोम बताइए, गुप्त का विलोम बताइए और विश्लेषण का विलोम बताइए। 169, 70, 71 बिल्कुल सही। इसका एक अर्थ कोमल होगा, इसका एक अर्थ कोमल भी होता है, मृदुल भी हो सकता है, मृदुल भी हो सकता है। मिश्रण का एक अर्थ कोमल भी हो सकता है, मृदुल भी हो सकता है। लास्ट के 10 मिनट बचे और प्रश्न बचे 30। थोड़ा सा सोच के अच्छे से उत्तर दीजिए, सोच के अच्छे से उत्तर। मिश्रण का विलोम शब्द बताइए, गुप्त का विलोम शब्द बताइए और विश्लेषण। मिश्रण माने कोमल, इसका विलोम हो जाता है रुक्ष। इसका विलोम क्या हो जाता है साथी? रुक्ष हो जाता है। विलोम क्या हो जाता है? रुक्ष। गुप्त छुपाया हुआ, जबकि इसका विलोम क्या हो जाता है? प्रकट। विलोम क्या हो जाता है? प्रकट। विश्लेषण का क्या हो जाता है? संश्लेषण। विश्लेषण का क्या हो जाता है? संश्लेषण। 169 का बी, 170 का सी, 171 का सी, 169 का बी, 70 का सी, 171 का बी सी। चलिए 172, 73, 74 दिन का सही विलोम बताइए। दिन का सही विलोम, इनमें से सही विलोम शब्दों का जोड़ा कौन सा है? सही विलोम शब्दों का जोड़ा और सापेक्ष, सापेक्ष इसका बताइए साथी। सापेक्ष 172, 173, 174 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही साथी, बिल्कुल सही साथी, बिल्कुल सही। 172, 73, 74 लास्ट के साथी 30 प्रश्न बचे और 10 मिनट बचे हैं आपके पास। अब आप देख लो, समय का पता भी नहीं चला। इतनी देर स्वयं पढ़ते, 4 बार तो पानी पीते, 4 बार ऐसे ऐसे करते, 2 बार फोन देखते, देख लो कुछ हुआ तो ना है फोन में, कहीं फोन तो ना आ गया, कहीं तो यूं तो ना कह रही कि आज ही डिप्टी कलेक्टर बन जाओ, यहां भी टाइम दे दो। बिल्कुल सही। दिन का सही विलोम, दिन रात, कभी विभावरी भी आ सकता था वहां पे, विभावरी का अर्थ भी रात होता है। सुबह का शाम, सुबह से शाम, शाम से सुबह, फिर सुबह से शाम, फिर शाम से सुबह, ऐसे दिन गुजर जाता है। आदान प्रदान, आदान प्रदान बाकी सारे गलत हैं, आदान प्रदान बिल्कुल सही है। सापेक्ष किसी के पक्ष में, निरपेक्ष, निरपेक्ष सापेक्ष का क्या हो जाता है? निरपेक्ष हो जाता है। दिन रात, दिन का क्या हो जाता है? रात। 173 का ए और 174 का क्या हो जाता है? ए बिल्कुल सही। 175, 175 मैंने बच्चों के ध्यान भंग होते देखे जब हम पढ़ते थे अपने समय पर। हमारा कोई मित्र फोन की घंटी सी बज जाती थी, मान लो इग्नोर कर दिया, उस पर लिखा आ गया बाबू आई एम मिसिंग यू। ओ पढ़ाई बढ़ाई बंद, उछल के कतई बिल्कुल बाहर, मच्छर खा रहे हैं, बारिश हो रही है या एकदम ठंड पड़ रही है, धूप निकल रही है, छजली के नीचे बालकनी में ओ लड़के लगे हुए भाई साहब। मतलब जैसे पहले वो इग्नोर करा, मतलब पढ़ाई से मत भाग, यही सब कुछ है। थोड़ी देर बाद हमने देखा, पहले तो हमने इग्नोर करवा दिया, जैसे लगा वाई मिसिंग यू, और मैं बोला ये तो नाश कर गया, तुरंत गोली चोट बाहर। पढ़ ले भाई,
मिसिंग के चक्कर में मिस हो जाएगा, और सच में वो मिस हो गया, उसने उसे मिस कर दिया। बड़े कॉलेजों के ड्रामे होते हैं, बीटेक में तो और ड्रामे होते हैं। अग्रज का सही, अग्रज माने बड़ा भाई, अग्रज माने क्या होता है साथी? बड़ा भाई। अग्रज माने क्या होता है? बड़ा भाई। जटिल माने उलझा हुआ, उलझा हुआ। जटिल सवाल, सवाल हमेशा जटिल होते हैं, मुश्किल भी कह सकते हो। उलझा हुआ, मुश्किल सवाल। अब बताइए, और हमें अनाथ बच्चों की मदद, अनाथ का विलोम बताइए। 175, 176, 177, 175, 176, 177, बिल्कुल सही। 175 का ए, 175 का ए। अग्रज का सही विलोम क्या हो जाएगा? अनुज। जटिल का सही विलोम क्या हो जाता है? सरल। मैं जब थोड़ा परेशान होता हूं अपने कॉलेज को याद कर लेता हूं, क्या क्या नाटक नहीं होते थे। मैं कराता था इनके फैसले, जैसे मेरे कोई मित्र है उसका, मैं उनके फैसले कराता था। मैं झूठ झूठ बोल बोल के, मेरा ये वो इतना इतना माने हैं, इतना माने हैं, बस मैं बता ना सकता कितना, खूब झूठ बोल बोल के कैसे ही इसका घर बच जाए। लेकिन सेकंड थर्ड ईयर आते आते जब एकदम सुपड़ा साफ हो जाता था उसका बैंक बैलेंस, फिर होता था, फिर बेचारा वो लैला मजनू बन जाए, फिर भी मैं उसे संभालता था। अरे मेरा दोस्त, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, अब तो और बुरा कर। क्या कर तू और बुरा? तू पढ़ाई कर, तू कुछ पढ़, तू बन, जब तेरा नाम होगा तब इसको तेरी याद आएगी। लेकिन लड़के कहां बने हैं, कोई कोई निकालता यूपीएससी, वो तो फिर तो इसी में जाऊं, प्याले में खो जाऊं। फिर तो बीटेक के लड़के पैसा आते ही है घर से 10-12 हजार, फिर तो प्याला दिखे, प्याले में ही उनके चेहरे दिखे। देख वो हंस रही है देखती हुई, भाई देख मुझे उसकी शक्ल दिख रही इसमें, देख। हाँ बोला, हाँ इसी में बढ़ रही है, निकाल रहे हाथ दिख गए, इसी में बढ़ रही है। और कसम आज बोला तूफान से उठा दूंगा पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बघेलखंड, रुहेलखंड, सबको एक कर दूंगा आज। तो ये हो गया। अनाथ का हो जाता है सनाथ। अब हम भी खींच देते हैं, हम भी खींच देते हैं। शीत का विलोम, उत्थान का विलोम, कदाचार का विलोम, कदाचार का विलोम, कदाचार का विलोम। शीत उत्थान कदाचार, शीत उत्थान कदाचार, शीत उत्थान कदाचार, शीत उत्थान कदाचार, शीत उत्थान। तो शीत का क्या हो जाता है साथी? शीत का हो जाता है उष्ण, शीत उष्ण या ग्रीष्म। उत्थान का क्या हो जाता है? पतन। कदाचार का हो जाता है सदाचार। कदाचार मतलब गलत काम, बुरा व्यवहार। सदाचार। उत्थान का होता है उन्नति, इसका विलोम हो जाता है पतन। 178 का डी, 179 का, 180 का भी, 181, 82, 83, लास्ट के 20 क्वेश्चन। 181, 82, 83, 181, 82, 83। उत्पात कहते ना, उत्पात मचा रखा है, उपद्रव भी वही होता है। उत्पात का क्या हो जाता है? शांति। काला, काला, काले का विपरीत क्या होता है? गोरा, व्हाइट, सफेद। कृष्ण का भी वही होता है। सत्याग्रह, सत्याग्रह, इसका हो जाता है दुराग्रह। सत्याग्रह का क्या हो जाता है? दुराग्रह। 181 का ए, 182 का डी और 183 का क्या हो जाता है साथी? ए हो जाता है दुराग्रह। बिल्कुल सही। 84, 85, 86 सन्मार्ग, अर्थात जो अच्छा मार्ग होता है, सच्चाई का मार्ग होता है, सतमार्ग। क्षमा का विलोम और सबल का विलोम, ये अच्छे क्वेश्चन है। 184, 85, 86 बिल्कुल सही साथी। बताइए, सन्मार्ग, क्षमा, सबल, सन्मार्ग, क्षमा, सबल। पूरे 200 क्वेश्चन करेंगे, अभी रुक जाना। यूपीएसआई के लिए गणित की क्लास, मोहित सर एकदम तूफानी तरीके से तैयार हैं, जिम और जा रहे हैं तुम्हारे लिए कि गणित के सवाल ऐसे कराऊंगा जो सबके थारा भाई मोहित ऐसे जिम मार के करावे सवालों को। और जो बाकी एसएससी जीडी वाले हैं जो 2-3 साल बाद एसआई देंगे, जीडी वाले लेखपाल, आप लोगों के लिए पूरे दिन की जीके, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, चाहे करंट हो, चाहे राजधानी वगैरह जो भी होती है, मुद्रा आदि,
युद्धाभ्यास आदि, इन सब की एक मिक्स क्लास अपने संजीत सर अभी 10 बजे से एग्जामपुर की 2 क्लास लेना ना भूले। और रात को जो मैथ के नाइट राइडर, रातों के खिलाड़ी, उनके लिए 11:30 बजे से अमित वर्मा सर नए वाले ये अपना मैथ का प्रैक्टिस सेट लाते हैं, बहुत बढ़िया। तो सन्मार्ग का क्या हो जाता है? अच्छा मार्ग। कुमार्ग का क्या हो जाता? बुरा मार्ग। क्षमा माने माफ कर दिया, दंड माने ना कतई माफ नहीं। सबल बल, निर्बल कमजोर। चलिए साथी, साकार प्रशांत नैतिक, साकार प्रशांत नैतिक, साकार प्रशांत का विलोम और साथी नैतिक का विलोम। 187 88 89, 187 88 89, 187 का निराकार। प्रशांत का एक तरीके से शांति होता है, इसका विलोम हो जाता उद्विग्न, अंदर से परेशान, अंदर से परेशान। याद रखिएगा, प्रशांत का विलोम क्या हो जाता है? उद्विग्न। नैतिक का क्या हो जाता है? अनैतिक। नैतिक का क्या हो जाता है? अनैतिक। 187 का बी, 188 का ए, 189 का डी। चलिए 90 91 92, 190 91 92, 190 91 92। और आपको वादा भी करना है बच्चा कि सुबह 6 बजे जरूर आओगे। वो क्लास पूरा दिन बना देती है तुम्हारा, पूरा दिन। द्वैत, द्वैत मतलब दो, शरीर और ब्रह्म अलग अलग है, शरीर और आत्मा अलग अलग है, ब्रह्म और आत्मा अलग अलग है, द्वैत। जबकि उल्टा क्या हो जाता है? अद्वैत, दोनों एक एक है, अद्वैत दोनों एक। प्रलय माने विनाश, विलोम हो जाता है सृष्टि। आवृत, इसका हो जाता है अनावृत। आवृत का विलोम क्या हो जाता है साथी? अनावृत हो जाता है। चलिए 93 94 95, लास्ट के पास क्वेश्चन खींच के बता दीजिए। 93 94 95, लास्ट के 5 क्वेश्चन बताइए साथी। निर्माण, तो निर्माण माने किसी चीज को बनाना, विध्वंस माने तोड़ देना। गे, आगे जिसको ना गा सको, गे माने जो गा सको। प्रधान, गौण बिल्कुल सही है। प्रजातंत्र, राजतंत्र। पे, अपे जिसको नहीं पी सको। तो 195 का उत्तर क्या हो जाता है? डी। नख और नाखून एक ही चीज होती है, नख और नाखून एक ही चीज होती है। गलत, ये युग्म गलत है, ये विलोम नहीं है, एक ही होती है। निर्माण किसी चीज की रचना, सृष्टि, विध्वंस विनाश। गे जिसको गा सको, आगे जिसको ना गा सको। 195 का क्या हो जाता है? नख या नाखून। 196 97 98, अधिकृत का विलोम बताइए, अधिकृत का विलोम बताइए, घृणा का विलोम बताइए, घृणा का विलोम बिल्कुल सही। यह 10 बजे की क्लास है, यूपीएसआई गणित की और जीडी लेखपाल की मजेदार सी क्लास। अनधिकृत बच्चा, कल्पित जो अपने अपने कल्पनाओं में, और यथार्थ वास्तविक। घृणा का अर्थ क्या होता है? प्रेम। घृणा मतलब किसी से नफरत करना, और इसका विलोम हो जाता है प्रेम करना। लास्ट के 2 क्वेश्चन, उपसर्ग और पालक का बताइए, उपसर्ग और पालक का। और फिर साथी 250 में से अपना स्कोर बताइए। 250 कर दे नहीं कर दे 120 मिनट में? क्या वादा किया था? कर देंगे, यही वादा था, निभाया? तुमने नहीं निभाया होगा, अब निभा जाना शेयर करके। हम फिर हर वादा निभाएंगे, और कसम खा के जाना है तुम्हें फिर से मेरी गुरु की, सुबह 6 बजे वाली छोड़नी नहीं है, वो पूरा तुम्हारा दिन बनाएगी, पूरा दिन। उपसर्ग का क्या हो जाता है? प्रत्यय। उपसर्ग का क्या हो जाता है? प्रत्यय। और संहारक का, पालक का संहारक, पालक का संहारक। आज कम से कम तुम्हारे 240 सही होने चाहिए थे विलोम शब्दों में, 240। स्कोर कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना। एक साथी वहां पर ऐसे सब्सक्राइब लिखा होगा, इसे आप जरूर साथी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। यहां पर एक घंटी होगी, उसको घंटी के बटन को दबा दो। लाइक कर दोगे, लाइक कर दीजिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया साथी, ऊपर को ऐसा अंगूठा होगा, शेयर जरूर करके जाना गुरु दक्षिणा के तौर पर। और साथी क्लास कैसे लगी आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तुम लोग कमेंट करते हो, मैं खाना खाते हुए मैं उन कमेंट्स को पढ़ता हूं, बहुत अच्छा लगता है जब वो कमेंट्स पढ़ते हैं, तो मतलब 1-2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेता है बंदा। तुम करोगे तो 1-2 रोटी वो एक्स्ट्रा खा लेंगे, नहीं करोगे कोई बात नहीं, कम खा लेंगे, जीना तो है ही। बाकी सभी लोग सुबह 6 बजे वाली क्लास में अभी तुरंत लोग
एसआई वाले मोहित सर की क्लास में पहुंच जाओ, यूपीएसआई वाले। और जितने जीडी लेखपाल, एसएससी जीडी लेखपाल, ग्रुप डी वाले हो या साथी एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले, मजा आ जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा मेरा ही पेपर है ये। जीडी वालों, लेखपाल वालों, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ऐसा लगेगा मेरा ही पेपर है। जो पेपर आएगा वो ये सर करा रहे हैं। संजीत सर की 10 बजे वाली में शुरू हो चुकी है दोनों क्लास तुरंत। अपनी एप्लीकेशन पर जीडी आचार्य, 1-2 छोटे छोटे बैच है, लेखपाल विजेता, उन्हें ज्वाइन करना ना भूलें। आरओ प्रखर और अभी यूपी टेट, सुपर टेट की वैकेंसी आ चुकी है, उनके लिए भी छोटे छोटे कोर्सेज है। इनसे हमें खर्चा चलाने में मदद मिलती है। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझोगे। और बाकी कर भला, हो भला, मस्त रहो, खुश रहो और ऐसे ही अपने सपनों को साकार करते रहो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।